कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास से? नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सो क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? जस्ट क्विक रिकैप। सियाचिन किया था, गिलगित किया था, कश्मीर इशू देखा था, 3 लार्ज कर लिए। सो टुडे वी विल सी उसके नेक्स्ट जो है जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट, क्योंकि इट डिपेंड्स और ये डिसाइड करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सो लेट अस स्टार्ट। फाइन। सो सर, क्रीक कुछ आइडिया क्रीक क्या होता है? ये यूशरी का नाम सुना है कभी? यूशरी क्या होती है? हाँ। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। इंडिया की सबसे बड़ी, कुछ आइडिया है? ईश्वरी? नहीं पता? क्या क्या? डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा, फाइन। चलो ठीक है। समझ रहे हैं ना मतलब क्या होता है? आई जस्ट वांट टू, बिकॉज ज्योग्राफी का है। फाइन। सो बेसिकली क्या होता है कि एक रफ आइडिया दे दूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रोजेक्शन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है, कुछ लगा लो जहाँ पे ये सी वाटर आ रही है, तो इस टाइप का कुछ चीज़ हो जाता है, इसको कहेंगे फाइन इश्चरी कहेंगे। सो इट इज़ सर क्रीक का एक इशू है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो आई विल गिव यू थोड़ा सा हिस्ट्री, कैसे क्या इशू शुरू हुआ था। सो सर क्रीक का इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अभी का ओरिजिन नहीं है, इट्स बिफोर इंडिपेंडेंस का ओरिजिन है। ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन द सिंध, किसमें था? सिंध कहाँ है? सिंध ऑफ पाकिस्तान एंड गुजरात ऑफ इंडिया, ठीक है ना? सो बोथ गुजरात एक्चुअली बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ठीक है ना? सो बेसिकली इट ओरिजिनल डिस्प्यूट वाज बिटवीन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द सिंध स्टेट, इनमें था। सो और डिस्प्यूट भी अगेन हुआ है मैप के कारण। मैप में क्या हुआ था, 2 मैप आया है, एक 1914 में आया है मैप, फाइन, और एक आया 1925 में मैप। सो इट इज़ मोर अबाउट द इंटरप्रिटेशन दैट लेड टू द कन्फ्लिक्ट, एंड इंडिया उसको इंसिस्ट इसलिए करती है दैट विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर क्रीक। फाइन। सो पहला जो मैप होती है, जो ओरिजिनल मैप थी, ओरिजिनल तो नहीं, पहला मैप कहेंगे, दैट वाज डिफेक्टिव मैप थी 1914 में। उसमें ये बोला गया कि जो मान लीजिए यही सर्किक है, लेट अस सी कि यही सर्किक है, ऐसा ही कुछ है वहाँ पे, इमेज भी ऐसा ही है कुछ है, फाइन। सो उन्होंने कहा कि एक ग्रीन लाइन का कंसेप्ट आया, फाइन। ग्रीन लाइन का कंसेप्ट आया कि ग्रीन लाइन जो रहेगी, इसके इधर वाला एरिया विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, विल बी द पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ग्रीन लाइन के उधर वाली पार्ट विल बी द पार्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस, फाइन। सो 1914 के इसमें आया हुआ था, बट वहाँ पे दो कन्फ्लिक्टिंग पैराग्राफ थे। उसमें ये तो लिख दिया था कि ये ग्रीन लाइन होगी, एक इमेजिनरी लाइन जिसके इधर होगी बॉम्बे की, लेकिन उन्होंने कहा था दिस एरिया विल बी डिवाइडेड मिड चैनल, फाइन। सो फॉर एग्जांपल कि अगेन इसको मैं लार्ज कर दूं, फोटो को कुछ ऐसा लगाइए, कुछ ऐसा फोटो है, इसको मैं लार्ज कर दिया, जूम कर दिया, फाइन। सो फोटो देखोगे तो पता जाएगा। अभी देख लीजिए, एक ऐसा फोटो है जो सर क्रीक है यहाँ पे, लेट अस सपोज ये सर क्रीक है, क्या ये? इट इज सर क्रीक, फाइन। सो 1914 के अकॉर्डिंग एक लाइन थी, ग्रीन लाइन ऐसे करके बना दिया, जिसमें पार्टीशन कर दिया। बट उसमें एक कन्फ्लिक्टिंग पैराग्राफ क्या था कि दिस सर क्रीक का एरिया विल बी डिवाइडेड मिड चैनल। जो इन्होंने ग्रीन लाइन बनाई थी उसको कहा कि ये मिड चैनल वाली लाइन है, फाइन। दैट वाज द ओरिजिनल 1914 का जो डिवीजन था बिटवीन द सिंध एंड बॉम्बे। बट उसको पढ़ा तो कुछ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे थे, बिकॉज मिड चैनल का कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तो 1925 में नई एक आती है, क्या कहते हैं, दैट फिगर इमेज मैप। तो उस मैप में कहा गया कि मिड चैनल विल बी द लाइन दैट वी कॉल रेड लाइन, फाइन। तो रेड लाइन होगा, और उन्होंने कहा कि रेड लाइन एक्चुअली डिवाइड करती है दोनों को 50-50। अदरवाइज इट वाज लाइक कि ये ज़्यादा हो गया था, उधर उधर ज़्यादा हो गया था, इधर कम हो गया था। तो दैट इज रेड लाइन का कंसेप्ट, दैट इज द ग्रीन लाइन का कंसेप्ट, फाइन। सो इसके कारण डिस्प्यूट हो गया। अभी 1925 का फाइनल अपना मैप था, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, ऑल्दो सिंध बहुत उन्होंने प्रोटेस्ट किया था।
अब आती है 1947 की कहानी, जब इंडिया भारत में पार्टीशन हो गया। अब इंडिया भारत में पार्टीशन हो गया तो अगेन इस चीज़ के ऊपर हुआ कि इस एरिया को कैसे डिवाइड किया जाएगा एंड व्हाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ ईश्वरी बोलते हैं ना, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, ये क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस, क्यों इंडिया ने किया होगा, एनी आइडिया? सो this is the green line and the red line I was talking about. So what is the significance of such areas? नहीं आया? Transportation is not that important. Fisheries, ऐसे एरियाज में जहाँ पे थोड़ा उथला हो जाता है पानी, थोड़ी शैलो हो जाती है पानी ना, वहाँ पे फिश काफ़ी आती हैं, फिशरीज के काफ़ी चांसेस होते हैं. नॉट ओनली दैट, दोज एरिया आर कंसिडर्ड रिच इन टू द पेट्रोलियम रिसोर्सेज. फाइन. सो पेट्रोलियम रिसोर्सेज इसलिए रिच माना जाता है कि दो रीज़न होते हैं. एक तो जो फॉसिल्स आए होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 या 6,000 साल में, वो भी कहाँ सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होगा, इस जगह पे होगा. मान लीजिए mainland से जब चीज़ें हो रही हैं डिजॉल्व हो के, तो कहाँ आके गिरेंगी, यहीं तो गिरेंगी. सो दिस एरिया इज कंसिडर्ड इज हैविंग वेरी पोटेंशियल ऑफ द पेट्रो प्रोडक्ट. इट मे बी गैस, इट मे बी एनीथिंग एल्स. सेकेंड, फिशरीज के लिए काफ़ी ऐसी एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. That's why India don't want to give this area to the Pakistan, and Pakistan want to have a hold on this area. Fine, that is the original reason. Let us see कि अभी क्या Sir Creek का पूरा इशू है. अभी पूरा गया ये, that was the summary of the Sir Creek issue. इसी के ऊपर लड़ाई होती रहती है. It is matter of the interpretation only. Fine. So on, let us try to understand कि क्या क्या है ये. So Sir Creek is क्या है, 96 किलोमीटर और 60 माइल estuary in the run of the Kutch. Run of the Kutch, गुजरात. Fine. So run of Kutch lies between the Gujarat on the India side and the Sindh on the Pakistan. उधर भी run of Kutch ही है, इधर भी अपने यहाँ ही है. The dispute lies in the interpretation of the maritime boundary line between the Pakistan and India. Fine. Before independence, the area was part of the Sindh province of the British area. वहाँ का था. Fine. After independence, Sindh became a part of the Pakistan while Gujarat remained a part of the India. That is also a fact. So the creek has little military value. It holds immense economic value. जो मैंने बोला पहला कि फिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वाज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफ़ी रिच होते हैं. फाइन. सो टाइम लाइन शुरू होता है बेसिकली 9194 वाले इंटरप्रिटेशन से. वी विल सी कि आगे क्या क्या होता है इसमें. फाइन. चलिए. सो लेट अस ट्राई टू डिलिबरेट. ठीक है ना. प्री इंडिपेंडेंस का क्या कंडीशन था? बिटवीन कच्छ एंड सिंध द एग्रीमेंट ओवर द मैप वाज देयर. फाइन. फर्स्ट मैप 1914 में आया था जो मैंने डिस्कस किया. द बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 नाम था इसका. फाइन. It makes usually part of the present Pakistan map. Originally Pakistan का map था, but the resolution which demarcated the boundaries between two territories included the creek as a part of Sindh, thus setting the boundary as the eastern flank of the creek, popularly known as the Green Line. So we have this Green Line. समझ में आ गया जो स्टोरी बताई थी? और मैं पढ़ाता है ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आती है, तो मैंने इसलिए प्रील्यूड दे दिया आपको. फाइन. सो ये पार्ट जो था ओरिजिनली पाकिस्तान सिंध का पार्ट हुआ करता, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. कोई जाके करता तो था नहीं वहाँ पे, इमेजिनरी लोगों ने बोल दिया कि ये लाइन होगी और वो लाइन होगी, उन्होंने कर दिया. सो दैट इज द ग्रीन लाइन का कंसेप्ट एंड दैट इज द रेड लाइन का कंसेप्ट. फाइन. अभी समझ में आ गया क्या क्या है? चलिए. क्लियर है? क्लियर है. अब दूसरा मैप आया है बिकॉज देर वॉज सम इश्यूज विद द फर्स्ट मैप. लड़ाई होगी बॉम्बे और सिंध के बीच में. उस टाइम ही इन सबको पता था कि इस पार्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है. सो उसका रेक्टिफिकेशन 1914 मैप का. लेट अस सी कि उसमें क्या होता है. There were contradictory para in the first map, so new map emerged as per 1925 map. Fine. It comes under the India's territory. Which paragraph have contradiction? देखते हैं कि किस paragraph में actually contradiction था. Fine. So it was contradiction in the para 9 that says कि boundary lies east of the estuary. Fine. Boundary lies east of the estuary. Line called Green Line. It put things in park domain. पहला ये statement था para 9. para 10 में ये कह रहा है boundary should be divided along with the mid channel. जो मैंने डिस्कस किया था कि 50-50 डिवीजन होना चाहिए. इट पुट सर क्रीक अंडर द इंडियन डोमेन. तो ये इशू हो गया था और इसी के ऊपर ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट है. फाइन. सो इन 1925 करेक्टेड द कंट्राडिक्शन, रिटेन द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन फ्रॉम मिड पॉइंट. और इस मैप के अकॉर्डिंग क्या किया कि मिड चैनल डिवीजन ही कर दिया. समझ में आ रहा है? सो वो रेड लाइन जो हो गया 195 का ओरिजिनल है और 1914 के अकॉर्डिंग ग्रीन लाइन वाला ओरिजिनल चीज़ है. तो दैट इज द ओरिजिनल डिस्प्यूट. अगेन दिस पिक्चर विल गिव यू अ बेटर आइडिया बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको वो कर रहा है. फाइन. सो कैन यू सी द ग्रीन लाइन? इट इज क्लेम्ड बाय द पाकिस्तान. फाइन.
and the red line it is claimed by India, disputed by Pakistan. Fine. So this is the original अभी का जो condition है, और इसी में कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉन्डी भी यही है, कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं इसको. फाइन. सो क्लियर है सारा. चलिए, अब इंडिया क्यों कहती है कि मिड चैनल का होना चाहिए, तो देर इज ए थ्योरी इन टू द ज्योग्राफी, जिसको क्या कहते हैं, थालवाक डॉक्ट्रिन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. व्हाट थालवाक डॉक्ट्रिन सेज. सो ये कहती है, पहले मैं समझा देता हूं कि कैसे होता है, फिर वी विल सी व्हाट थालवाक डॉक्ट्रिन से. ये भी यही कहती है कि मिड चैनल ही होना चाहिए डिवीजन का पॉइंट, सिंपल वर्ड में. फाइन. थालवाक प्रिंसिपल ये कहती है किसी भी ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज को मिड चैनल से ही डिवाइड करना चाहिए. फाइन. सो इट स्टेट दैट रिवर बाउंड्रीज बिटवीन टू स्टेट्स मे बी डिवाइडेड बाय द मिड चैनल. फाइन. सो इंडिया का थालवाक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इफ वी वाटर बॉडी इज नेविगेबल, बट एक इसमें की एंड टर्म्स एंड कंडीशन डाला गया है कि ये होना चाहिए नेविगेबल, यानी कि इसमें नेविगेशन भी होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होती है. फाइन. चलिए, लेट अस सी कि एग्जैक्टली क्या है थालवाक प्रिंसिपल. सो इन ज्योग्राफी एंड फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, ए थालवाक इज द लाइन ऑफ द लोवेस्ट एलिवेशन विद इन ए वैली ऑफ और वाटर कोर्स. फाइन. सो देख रहे हैं आप, ये 50-50 वाला है. ये एक रिवर है जिसका ये कोर्स दिखा रहा है, इसमें दिस पार्ट इज द 50% ऑफ इट एंड दिस पार्ट इज द 50% ऑफ दिस, एंड मिड चैनल जो है उसको वो डिवाइड कर रही है. क्लियर है. फोटो के बीच वाला है, देख रहे हैं. सो दीज आर द ज्योग्राफी का सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज नथिंग टू स्ट्रेस अपॉन. क्लियर है ना. चलिए, अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ए थालवाक इज द मिडिल ऑफ द प्राइमरी नेविगेबल चैनल ऑफ ए वाटर बॉडी दैट डिफाइंस द बाउंड्री लाइन बिटवीन द स्टेट्स. ठीक है. सो कहीं पे भी यदि स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा तो थालवाक प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही उस चीज का डिवीजन होगा. फाइन. सो दिस इज द ओरिजिनल थिंग. नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि पाकिस्तान क्या कहता है उसके ऊपर, इंडिया क्या कहता है उसके ऊपर. फाइन. सो पाकिस्तान कहती है इट अप्लाइज ओनली नेविगेबल वाटर. थालवाक प्रिंसिपल व्हाट सेज कि इट ओनली अप्लाइज इन द नेविगेबल वाटर. फाइन. ये ओरिजिनली लिखा हुआ. इंडिया कहती है इट बिकम्स नेविगेबल ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. हाई टाइड एंड लो टाइड का कंसेप्ट होता है, क्या होता है हाई टाइड, ज्वार भाटा, वो होता है सिंपल. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मून के कारण. फाइन. तो ग्रेविटेशनल पुल होता है तो हाई टाइड्स आ जाती हैं. सो पाकिस्तान का कहना है कि ये तो नेविगेबल है नहीं, रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, मार्शी लैंड है, तो कहते हैं कि कैसे आप थालवाक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं. इंडिया एट द सेम टाइम कह रही है कि मार्शी लैंड है, कोई बात नहीं, लेकिन वो नेविगेबल हो जाती है जब वो हाई टाइड आता है. सो टर्म्स एंड कंडीशन अपना है. और इंडिया ने क्या कहता है, रुको जरा ये फोटो देखो. इंडिया क्या कहती है, ये वाला फोटो दिखा देती है पाकिस्तानियों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, कि अभी तो ये बहुत मार्शी लग रहा है, लेकिन जैसे हाई टाइड आता है क्या होता है, इननेविगेबल हो जाता है. तो इंडिया कहती है वी हैव ऑल द ड्यू राइट्स इन दिस एरिया, इन दिस रन ऑफ कच्छ. फाइन. फाइन. सो इश्यूज क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या हैं. फाइन. लेट अस ट्राई टू सी. उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग. ये आपको सब जगह काम आएगा, आईआर में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, करंट अफेयर्स में भी काम आएगा. दैट वी कॉल अनक्लॉज. क्या कहते हैं अनक्लॉज, क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज. फाइन. सो इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं. क्या क्या कंसेप्ट होता है, पहला है टेरिटोरियल सी का कंसेप्ट, दूसरा है कंटेजियस जोन का कंसेप्ट, तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट वी कॉल EEZ. फाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है हाई सी. नाउ ये फोटो दिया हुआ, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल वर्ड में, तो इट विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू, देन वी विल सी दिस पिक्चर एज वेल. फाइन. सो पहला कंसेप्ट क्या है, पहला वर्ड क्या था, टेरिटोरियल वाटर. फाइन. TW. TW क्या होता है कि लेट अस सपोज कि ये आपकी कोई बाउंड्री है. फाइन. ये लेट अस सपोज मुंबई का अपना गए हो तो बीच है, यहाँ से 12 किलोमीटर, 12 माइल बेसिकली, 12 माइल नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस होगा, 12 नॉटिकल माइल, वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर आएगा. वो इंडिया का पार्ट है. लेट अस सपोज वो इंडिया का पार्ट है, इतना बोलते हैं. ये कहते हैं कि मेनलैंड का एक्सटेंशन वहां तक तो होता ही होता है, तो इसको क्या कहेंगे, टेरिटोरियल वाटर ऑफ क्या, इंडिया. फाइन. उसके बाद यहां से और 12 किलोमीटर आगे लेते हैं, इसको कहते हैं कंटेजियस वाटर. क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस वाटर. इट मींस दो चीजों के बीच का पानी है ये. 12 माइल यहां से 12 माइल. फाइन. सो 12 नॉटिकल माइल कहां से, टेरिटोरियल वाटर से आगे. फाइन. और इससे 200 नॉटिकल माइल आगे बढ़ जाते हैं. फाइन.
जो बेसिकली यहाँ से शुरू होती है कॉन्टेजियस वाटर से, इसकी ये बाउंड्री होती है, तो इसको कहते हैं क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको क्या कहते हैं, EEZ। यहाँ में कुछ भी मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर फिशरीज होगी, उसके ऊपर इंडिया का राइट होगा, फाइन। लेकिन इन सब जगहों पे अप्लाई क्या होती है, EEZ पे अगेन यूनक्लॉज अप्लाई होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सी ऑफ कन्वेंशन लॉज भी जो इसको डिसाइड करती है। यहाँ कोई भी आ सकते हैं, फाइन, कोई भी फ्रेंडली कंट्रीज आके यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, बट उनको इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगी। यहाँ तो एकदम से रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोस्टल अपना कोस्टल पुलिस जो रहती है, या फिर जिसको कहते हैं क्या, एक पुलिस एक होती है ना, पैरामिलिट्री फोर्स टाइप की होती है, कोस्टल गार्ड्स, कोस्ट गार्ड्स वगैरह यहाँ पे शिप वगैरह उनकी रहती है हमेशा तैनात। इस जगह पे नहीं रहती, लेकिन यहाँ इंडिया, यहाँ पे आ जाते हैं आप, इंडिया की ये बाउंड्री, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट इज द कंसेप्ट, फाइन। 3 कंसेप्ट हो गए। फर्स्ट इज द टेरिटोरियल वाटर का, जो अपना ओरिजिनल राइट्स हैं 12 माइल नॉटिकल माइल तक, फिर आगे से वहाँ से 12 नॉटिकल माइल से कॉन्टेजियस वाटर, क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ता है, फाइन। और उसके आगे बियॉन्ड से EEZ, फाइन, क्लियर है। चलिए, सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी दिस फोटो। अभी क्लियर हो रहा है, फाइन। सो इंडिया का 12 नॉटिकल माइल में यहाँ पे इंडिया इज सोवरिन पावर्स है इंडिया को, इंडिया कैन डू एनीथिंग ओवर 12 नॉटिकल माइल। आगे भी 12, आगे से 12 जो किलोमीटर होगा उसमें भी इंडिया को लार्जली सारे राइट्स दिए जाते हैं। वहाँ पे कोई दूसरी कंट्रीज भी आ सकती है, बट इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा उसको। और वहाँ पे मिलिट्री शिप्स नहीं ला सकते, मिलिट्री शिप लाएंगे तो दे विल शूट यू, इंडियन मिलिट्री नेवी विल शूट यू। उसके आगे जो होता है दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फाइन। यहाँ पे बेसिकली नेवीज रहती हैं, यहाँ पे कोस्टल गार्ड्स रहेंगे, यहाँ से आगे नेवी रहेंगी, दोनों में ये फर्क है। जैसे बॉर्डर्स पे क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे आगे रहती है, उसके बाद नेवी रहती है, आर्मी रहती है। यहाँ पे उल्टा होता है, कोस्टल गार्ड कोस्ट की प्रोटेक्शन करती है, हाई सीज में कौन रहती है, नेवी रहती है। दोनों में ये फर्क है, फाइन। सो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें रहेंगी दैट इज द टेरिटोरियल सी, दैट विल द पार्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज इट्स लाइज्ड इनटू द इंडिया सोवरिन पावर। सो ऑल दीज इश्यूज आर, जो भी हमने देखा सर्क्रीक का इशूज, इट इज रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली। 12 नॉटिकल माइल वाला पंगा है वहाँ पे, क्योंकि माना जाता है इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वहाँ पे हमें या तो नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा, या फिर फिशरीज के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। फिशरीज तो है ही जनरली, क्योंकि ऐसे एरियाज में फिशरीज बहुत होती हैं, फाइन। बिकॉज शैलो वाटर जो होता है वहाँ आके वो क्या करते हैं, अपने एग्स ले करती हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप में किया तो एक खत्म हो जाएगा, तो ऐसे जगहों पे आके एक ले करेंगे, एक ले करेंगे तो वहाँ पे फिशेज भी ज़्यादा होंगी, फाइन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या स्टेक पे है। तो इट इज़ द ह्यूमन राइट ऑफ द पुअर फिशरमैन दैट इज एट द स्टेक्स। बिकॉज क्या होता है, वी हैव सीन कि हर एक साल जो 24-25 या तो अरेस्ट होते हैं, या तो 3-4-5 लोग फिशरमैन मारे जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस कम्प्लेक्स इशूज़ कि कौन मेरा वाटर है। वो तो उनका तो ठीक है, वो अपने सदियों से जा रहे हैं, दे यूज्ड टू डू फिशिंग ओवर देयर। अभी उनको क्या, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो वो कभी कभी होता भी है। अब वहाँ तो एकदम से बना नहीं हुआ रूट, तो हवा विंड तेज बढ़ी और वो पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए, पाकिस्तान वाले उनको उठा के ले आते हैं, दैट इज द इशू, फाइन। सो दैट्स वाई, और इंडिया में भी वो लोग आते हैं, तो हमेशा कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहता है, और इट हैपन्स रेगुलरली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरेस्ट होता है। अपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा बहुत बार, फाइन। चलिए, नॉट ओनली दैट, कन्फ्लिक्ट है इसलिए हम लोग अपने ओशन रिसोर्स का यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज अ कन्फ्लिक्टेड एरिया, फाइन। चलिए, as per the UNCLOS, all dispute have to be resolved by the year 2009, after which any such body can be declared international. So there is also risk, यदि United Nations अब चाहे तो they can declare this सर्क्रीक का area as international area as well, जो क्या कहें EEZ वाला पार्ट बढ़ा देंगे, या फिर कहेंगे कि ये हाई सीज में आ जाएगा, because there is a dispute. बट ये implement अभी तक हुआ नहीं है, कहीं पे भी नहीं हुआ, नहीं होता, इसलिए चाइना भी यही करती है। What China is डूइंग वहाँ पे साउथ चाइना सी में, वो यही तो कर रहे हैं, ये अपनी टेरिटोरियल सीज को बढ़ा रहे हैं। मैंने बार बार डिस्कस किया होगा, तो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना देते हैं। वो आइलैंड बना गया तो उससे 12 का किलोमीटर उनका क्या हो गया, उनका सोवरिन राइट्स हो गया, प्लस उसका आगे के 24 किलोमीटर उनका टेरिटोरियल वाटर हो गया, कॉन्टिजियस वाटर हो गया, उसके आगे का 200 नॉटिकल माइल उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, जहाँ पे वो कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट्स वाई चाइना इज कंज्यूरिंग स्पेस इन द साउथ चाइना सी, फाइन। सो इंडिया के ऑलरेडी है, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट इट, फाइन फाइन। चलिए, now let us see the importance of this. We have discussed as well. Much of the region is rich in oil and gas below the seabed. Seabed होता है, fine. And control over the creek would have a huge bearing on the energy potential of each nation. मैंने बार बार कहा है, India is a energy starved nation.
एंड वी आर कंस्टेंटली एक्सप्लोरिंग द अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ द एनर्जी, और हमारे जो बैकयार्ड में वो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, फाइन, बिकॉज देयर इज अ डिस्प्यूट इन दैट. The biggest casualty is not solving the Sir Creek dispute, that is thousands of the innocent fishermen from the border region are routinely arrested and their boats and material confiscated under the present illegal intrusion. वो होता है, हर एक साल होता है. We will see इस बार भी 24 फिशरमैन को वो रिलीज कर रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पे शायद. It is difficult to know where the boundary starts and the end in the sea. It's very natural. You never know कि कहाँ खत्म हो रही, क्योंकि कुछ मार्क डिमार्केशन तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज फ्लोटिंग, इट्स अगेन काफ़ी फ्लूइड बाउंड्री होती है. The awareness added with the wind flow, waves, turbulence that push the boat in the sea makes it very difficult to fishermen. तो हमने कहा कि कैसे कभी भी एक हाई टाइड आ सकती है, कोई एक तेज हवा आ सकती है, जिसके कारण हमारी टेरिटरी से वो लोग उसके टेरिटरी में जा सकते हैं और वो अरेस्ट हो जाते हैं. एंड दैट इज कॉजिंग मोस्ट ऑफ द इशू बिटवीन द फिर ना. चलिए, बट इंडिया कभी गिव अप नहीं करेगी, ये भी रीजन है. फाइन, इंडिया इसलिए गिव अप नहीं करेगी बिकॉज पाकिस्तान की नीयत पे हमें हमेशा शक रहता है. हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगी. दैट्स व्हाई वी डोंट गिव देम एनी कंसेशन इन दिस एरिया, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो वो नहीं कुछ करेगी, बट इन फ्यूचर यदि उस जगह पे डिस्कवरी होती है ऑयल एंड गैस के रिसोर्स की, तो पाकिस्तान कैन वेज ए वॉर, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी एनर्जी स्टेट. इंडिया का तो फिर भी है, वो तो बुरी तरह परेशान रहते हैं. फाइन, सो दैट देयर आर द चांसेस दैट कि यदि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी होती है तो पाकिस्तान विल क्लेम, और वो डिस्प्यूटेड होगा तो कभी कुछ इंडिया नहीं कर पाएगी. फाइन, द ट्रस्ट डिफिसिट इन पाकिस्तान दैट bedwills the overall Indo-Pak relation also makes any progress in resolving Sir Creek issue that much more difficult. और ये काफ़ी इश्यूज हैं इसमें, इसीलिए क्योंकि वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान, एंड दैट इज द इशू. क्लियर है? सर क्रीक का इशू क्लियर है? फाइन. सो दो ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम लोग कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. फाइन, क्या कहते हैं इसको? क्या होता है लो हैंगिंग फ्रूट? जो कभी बगीचे बाग में गए हो, हाथ से जो तोड़ के बचपन में भाग जाते थे. फाइन, सो देयर आर टू इश्यूज दैट कॉल वी लो सो पहला तो है इट्स अ सियाचिन इशू, एंड सेकेंड इज द सर क्रीक. सो आपको भी कभी आए कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर कभी डिबेट में कुछ बोलने आ जाए या कभी कुछ ऐसा आ जाए. फाइन, सो यू कैन से दिस कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फर्स्ट वी नीड टू रिजॉल्व दिस, एंड दोज हैंगिंग फ्रूट्स आर फर्स्ट इज सियाचिन और सेकेंड इज द सर क्रीक, जहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं है. वी कैन रिजॉल्व इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट हम लोग करते नहीं हैं. अच्छा, ऑफ लेट क्या हुआ, वी हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ द पाकिस्तानी इंट्रूशन इन दिस एरिया, इन द सर क्रीक एरिया, बिकॉज दिस एरिया इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. फाइन, सो ये एरिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो पाकिस्तान जो हमारे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई हैं कि इस एरिया में अपने उसके पाकिस्तान के कुछ इलीगल बोट्स मिल रहे हैं. फाइन, सो इंडिया इज क्वाइट नाउ एप्रीहेंसिव अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ दिस एरिया एज वेल. और आपने बहुत बार देखा होगा BSF के लोग मार्शी लेन में इतने बड़े बड़े बूट्स में पेट्रोलिंग कर रहे हैं. फाइन, द कंडीशन इज़ वेरी इनहॉस्पिटेबल हियर. बहुत डिफिकल्ट कंडीशन होता है. वहाँ पे खाने पीने का भी इश्यूज़ होता है. फाइन, और वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं ह्यूमन के लिए. इनहॉस्पिटेबल एरिया है सर क्रीक. स्टिल बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ प्रोटेक्टिंग दैट एरिया ओनली बिकॉज ऑफ देयर जो भी इंडिया के वहाँ पे इंटरेस्ट है. फाइन, सो वी कैन रिजॉल्व इट ऑल दिस एरियाज. तो एक बड़ा एक कन्फ्लिक्ट जो है कश्मीर, वही हमारे और पाकिस्तान के बीच में रहेगा. फाइन, चलिए, सो दैट्स ऑल ऑन द सर क्रीक इशू. नाउ नेक्स्ट इज दैट इंडस वाटर ट्रीटी. एनी आइडिया व्हाट इज दिस? इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना है कभी? सुना है? चलिए, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हुआ था, देन वी विल डिस्कस IWT इन डिटेल. फाइन, थोड़ा सा प्रील्यूड दे देता हूँ. IWT. सो इंडस रिवर कहाँ से शुरू होती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई आइडिया? मानसरोवर. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द मानसरोवर. इसको लगा दो उनकी आवाज बार.
आप जैसे भी लिखना है मानसरोवर वैसे लिख सकते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम द मानसरोवर। फाइन, मानसरोवर में और क्या है, व्हाट इज फेमस, कहाँ, कैलाश, कैलाश मानसरोवर, याद कीजिए। इट इज नोन घर ऑफ शिवा, ठीक है ना, शिवाजी का वहाँ पे सॉरी शिव भगवान का वहाँ पे घर माना जाता है, जहाँ पे वो पार्वती के साथ अभी बोलते हैं रहते हैं। इट्स वेरी यूनिक प्लेस, वेरी यूनिक प्लेस फॉर द, और किसके अभी कब्जे में, चाइना का पार्ट है ये। फाइन, सो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो इंडिया का पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज का, वो चाइना के हाथ में। फाइन, सो मानसरोवर यहाँ से शुरू होती है और इनको ये पूरे के पूरे हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में एक छोटे से पार्ट में आती है, दैट वी कॉल कश्मीर, अभी तो लद्दाख वाले एरिया में। देन इट इंटर्स टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेरिटरीज में इसका फैलाव है। फाइन, दैट इज द फैक्ट। इंडिया में बहुत छोटे एरियाज के, इसलिए इंडिया का नाम इंडिया रखा गया बिकॉज इंडस रिवर के कारण। फाइन, और ऐसे रिवर्स जो हिमालय को क्रॉस करते हैं उसको क्या बोला जाता है, देयर आर ओनली 3 or 4 रिवर्स दैट क्रॉस हिमालय, पता है क्या, मोस्ट प्रोबेबली दे आर नोन एज द एंटीसीडेंट रिवर, नाम सुना है क्या अभी, हैं, स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट। फाइन, कुछ ऐसा ही होता है एंटीसीडेंट, दो इट इज ब्रह्मपुत्र ऑल्सो, दैट इज इंडस, ऑल दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करती हैं हिमालयस को, क्रॉस करके आती हैं, काट करके आती हैं प्लेन्स में। फाइन, सो इट इज एक्चुअली इंडस के ट्रिब्यूटरीज, कोई आइडिया, 6 हैं एक्चुअली, ऐसे ले लेते हैं। आरबीएस, आरबीएस बैंक है, आरबीएस भी है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड करके, मुझे ऐसे ही याद हुआ। फाइन, सो आर फॉर रावी, बी फॉर बियास, बियास पे एक बड़ा डैम है, कुछ पता है, टेहरी तो यार इधर है उत्तराखंड में, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल, ठीक है ना, इसको वो कर दिया गया अभी, है टूट गया, नहीं नहीं पुराना है काफ़ी, टूटा नहीं है उसको, अभी वो बढ़ दिया, वन ऑफ द क्या कहते हैं, कोई होता है वो ईरान में जो है, कौन सी एक ट्रिटी है ईरान में, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। एज फॉर सतलज, ठीक है ना, सतलज। उसके बाद क्या है, झेलम, चेनाब, और नहीं एक और है, झेलम चेनाब, ठीक है, लेट अस ट्राई टू, मैं भूल गया हूँ, एक और है झेलम एंड चेनाब। सो 6 रिवर्स जनरली हैं जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। फाइन, सो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960s में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इट वाज ब्रोक बाय हुम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर का काम किया था, जिसमें यह हुआ था कि कैसे वाटर शेयरिंग होगी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइन, सो लेट अस ट्राई टू सी द, अभी बस इतना ही बैकग्राउंड था, अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू इट। फाइन, सो इंडस रिवर इंडस से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं से हुई है। फाइन, ग्लेशियर ऑफ कैलाश से आती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड छोटी मोटी चीज़ें जैसे रिवर जंस्कर, जहाँ पे चादर वैलीज हैं, चादर ट्रैक नाम सुना है, चादर ट्रैक फ्रोजन ट्रैक होती है, लद्दाख में है। फाइन, एक रिवर है, यही रिवर है चादर, वहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर क्या होती है पूरी अभी अभी क्या में पूरी फ्रीज हो जाएगी, तो लोग वहाँ पे ट्रैक करते हैं, सो वेरी वन ऑफ द फेमस ट्रैक ऑफ द इंडिया। फाइन, चलिए, सो दीज आर द रिवर्स ऑफ, हमने कौन सा भूल गए थे, 3 2 5 ही है क्या, अच्छा इंडस हमने नहीं लिखा था वो, इसलिए मुझे लग रहा था 6 रिवर हैं क्योंकि। फाइन, सो दैट इज द डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस एज वेल। फाइन, तो यू शुड बी नोइंग जस्कर कहाँ पे है, ये चादर ट्रैक कहाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फाइन, सो दैट इज द प्रिल्यूड ऑफ द इंडस रिवर। फाइन, एंड दीज आर द वेरियस ट्रिब्यूटरीज, जस्ट गिव ए थोड़ा सा ऊपर से, सो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या है। फाइन, कहाँ से शुरू हो रहे, चाइना से, छोटे से पार्ट में इंडिया में आती है, फिर जाके अरबियन सी में मिल जाएगी। फाइन, सो दैट इज द, नाउ लेट अस ट्राई टू सी वेरियस nitty-gritties of this thing. So after 9 years of the negotiation, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty. So 60 के में अकॉर्ड हुआ, तो कब से शुरू हो गया, 1952 में, 1951 में ही शुरू हो गया था, ठीक है ना। एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो बीइंग ए सिग्नेटरी, वर्ल्ड बैंक उसने साइन किया था। साइन कब हुआ था, 19 सितंबर 1960, डेट याद नहीं रखला कि 1960s में हुआ है। इसमें डिवीजन कैसे होता है, दैट इज आरबीएस एंड आईजेसी, याद रख लीजिएगा। आरबीएस मैंने बोल दिया एक बैंक होती है, सो आरबीएस जो होती है उसको इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स है,
यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, उस रिवर का जो एक्सक्लूसिव राइट है उसको वो इंडिया के ऊपर है। एट द सेम टाइम इंडस, झेलम और चेनाब क्या जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान को दे दिया हम लोगों ने। फाइन। सो ऑल द वाटर ऑफ द 3 rivers दैट रावी, सतलज एंड ब्यास, ईस्टर्न रिवर, एलोकेटेड टू इंडिया फॉर द एक्सक्लूसिव यूज। एक्सक्लूसिव यूज मीन्स होगा कि हम डैम भी बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। और जहाँ पे आपको सिर्फ कंजम्पशन पर्पज के लिए, वहाँ पे आप डैम नहीं बना सकते, और ऐसे डैम तो बना ही नहीं सकते जिसको स्टोरेज डैम बोलते हैं। जैसे आपने टिहरी का नाम बोला, दैट इज स्टोरेज डैम, तो आप स्टोरेज डैम कभी भी नहीं बना सकते। आप नॉर्मल डैम्स बना सकते हैं, स्टोरेज डैम नहीं बना सकते। फाइन। सो आईजेसी, द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर, दैट इज द आईजेसी। फाइन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से याद रख लेना, आईसीजे। फाइन। तो बस याद रखने के लिए कि वेस्टर्न रिवर में आईसीजे है। फाइन। Rivers that is Indus, Jhelum and Chenab were allocated to the Pakistan except for the specific domestic non-consumption and agriculture use permitted to India as per। तो उसमें पाकिस्तान को राइट्स है, बट इंडिया एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, कंजम्पशन के लिए, पानी पीने के लिए यूज कर सकता है, और अदर पर्पज के लिए कर सकता है, सिर्फ डैम नहीं बना सकती। एंड दैट वाज द साइन अकॉर्डेड ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ लेट अस ट्राई टू सी, ठीक है ना। इसमें क्या था कि जो इंडस रिवर का पूरा जो ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल है उसका 80% लाइज इन द इंडिया एंड 20% लाइज इन द पाकिस्तान। फाइन। जो इंडस का पूरा ट्रिब्यूटरीज प्लस इंडस है, ऑल्दो इंडस नहीं है लार्ज पार्ट, बट इंडस की ट्रिब्यूटरीज जिसपे वाटर शेयरिंग होगी वो 80% इंडिया में लाई करती है, 20% पाकिस्तान में। और क्या करती है, फैक्ट क्या है, दैट इज इंडिया एंड द पाकिस्तान। फाइन। सो इंडिया में 80% है और उसमें कितना है, 20%। बट जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास सिर्फ 20% कंजम्पशन राइट है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास 80% का कंजम्पशन राइट है। उल्टा कर दिया जस्ट इन्होंने। क्यों किया होगा? पाकिस्तान में उनको ये प्रॉफिट देखता था। नेहरू जी का ये मानना था पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडिया, वन डे इट विल मर्ज विद द इंडिया। दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द नेहरू जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी इनको दे देते हैं, जो करना है करने देते हैं, हमारा ही हिस्सा है, कभी ना कभी आके मिल जाएगा। दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द नेहरू। इसलिए उन्होंने जो नहीं होना था वो भी उन्होंने दिया। एंड इट इज कंसिडर्ड द यूनिक ट्रीटी इन एनी वर्ल्ड जहाँ पे अपर राइपेरियन स्टेट, जो इंडिया होती है अपर हाइट से है, तो हम कहते हैं इसको अपर राइपेरियन स्टेट हैज गिवन लेस राइट्स एंड लेस प्रिविलेजेस, एंड द लोअर राइपेरियन स्टेट्स आर गिवन मोर प्रिविलेजेस। सो वर्ड क्या है, अपर एंड लोअर। सो मैप में इंडिया ऊपर आती है कहीं ना कहीं, पाकिस्तान नीचे आती है। सो इंडिया वाले पार्ट को क्या जाएगा, अपर राइपेरियन स्टेट्स। पानी यहीं से बह के आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है, तो ज्यादा तो इंडिया को मिलना चाहिए ना, बट वी हैव गिवन खुले हृदय से, ना कोई बात नहीं ले लो, हम बहुत बड़ा हमारा दिल है कह के दे दिया। फाइन। और इसके कारण क्या इशू होता है, अब देखते हैं क्या इशूज होते हैं। फाइन। एंड उस टाइम के जो यूएस के प्रेसिडेंट ने जो थे उन्होंने कहा था इट इज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे इसमें टर्म्स कंडीशन हुए थे, उनको लगा इससे बढ़िया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप यू आर शोइंग बिग हार्ट। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रीटी में था। इंडिया हैज आल्सो गिवन द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ द रिवर। आरओआर कहते हैं रन ऑफ द रिवर, आप बना के नहीं सकते, रिवर चल रही है उसी में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर सकते हैं। यू कांट मेक ए डैम ओवर दैट। फाइन। यू गो टू द क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, यू विल सी बहुत सारे रन ऑफ द रिवर, या यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, यू विल सी लॉट्स ऑफ द रिवर वाले जो होते हैं रन ऑफ द रिवर्स, वहाँ पे डैम बनते हैं, वहाँ से कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, हाँ टर्बाइन वाला काम होता है। सो रन ऑफ द में क्या होगा, हिट करेगी और ये घूमेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप स्टोर नहीं कर सकते। डैम में क्या होता है, आप स्टोर करते हैं, फिर गिराते हैं, फिर आप उसको चलाते हैं। फाइन। सो इंडिया हैज अबाउट 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस सिस्टम, वाइल पाकिस्तान हैज 80%, जो मैंने अभी दिखाया आपको। फाइन। ग्राफ में द ट्रीटी ऑल्सो allows India to use the western river water for limited irrigation use and the unlimited non-consumption use for such application as power generation, navigation। ये सब नॉर्मल जो होंगे आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, यूज कीजिए, मछली मारिए, खाइए पीजिए, बोटिंग कीजिए, उनको कोई इशू नहीं है, बट यू कांट मेक ए डैम ओवर दैट। डैम बना दिया तो क्या होगा, पाकिस्तान के पास वीटो है। आपने यदि बना दिया डैम, तो डैम बनाने से पहले आपको पाकिस्तान का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है इंडस रिवर, लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे कोई डैम बनाना चाहते हैं, हम बनाते भी हैं, मोस्ट ऑफन बनाते हैं। जैसे आपने डैम बनाया, आपको परमिशन पहले किससे लेना होगा, पाकिस्तान से, ठीक है।
पाकिस्तान से परमिशन लेंगे, पाकिस्तान ने मना कर दिया तो आप डैम नहीं बना सकते। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ सच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इश्यूज वहां पे है जो अभी स्टॉल्ड हो गया बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द पाकिस्तान कभी चाहेगी आप डैम वैम बनाए? कभी नहीं चाहेगी। एक तो उसको जलन है, दूसरी बात उसका पानी भी कम हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। सो दे ऑलवेज वीटो ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन द इंडस वाटर। फाइन। सो ठीक है, पाकिस्तान को वीटो मिला हुआ है। फाइन। इंडिया कैन बिल्ड डैम बट नो स्टोरेज डैम, जो मैंने बताया आपको, डैम बना सकते हैं बट स्टोरेज डैम नहीं बना सकते। एंड दीज आर द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस थिंग। यू कैन गिव एक देख लो सुपरफिशियल, एंड कुछ है नहीं इसमें, जितना था उतना ही बना दिया है, बट स्टिल इट विल गिव यू एन आइडिया। फाइन। शैल आई रीड? So first, the distribution of water of the Indus and the tributaries between the India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty. एक treaty हुई है. It was signed on September 19, 1960 between India, Pakistan and the representative of the World Bank after 8 years of the 9 year of the negotiation. वो matter नहीं करता. Fine. Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus River plus 5 of its main tributaries. जो हमने देखा, Indus के according plus कर लें तो 6 हो जाता है. Fine. Western river कौन से हैं? JCI या ICG, याद करने के लिए उसको पाकिस्तान को दे रखा है, इंडिया को बस नॉन कंजम्पशन यूज के लिए रखा, लिमिटेड यूज है इनका, वहां पे हम ज्यादा नहीं कर सकते। और बाकी के जो ईस्टर्न फ्लैग्स है, दैट इज सतलज, ब्यास एंड रावी, इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दिया हुआ, जो हमने डिस्कस किया। फाइन। एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कि आपने ऐसा कुछ ट्रीटी किया है। फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए, ये तो हो गया इंडस वाटर ट्रीटी। बट यदि डिस्प्यूट होता है तो क्या उसका रिजोल्यूशन का मेथड्स है? सो उसमें हम लोगों ने कुछ मैकेनिज्म फिक्स कर रखा है कि लेट अस सपोज होगा भी डिस्प्यूट तो होगा ही। फाइन, ये पता था हमें, तो हमने कहा कि डिस्प्यूट यदि होता है तो हम बना देंगे एक बॉडी जिसका नाम होगा इंडस वाटर कमीशन। क्या नाम होगा उसका? इंडस वाटर कमीशन। फाइन। सो जैसे इंडिया ने, लेट अस सपोज की एक सिचुएशन है, इंडिया ने ब्यास के ऊपर एक डैम बनाया और पाकिस्तान उसको ऑब्जेक्शन है कि उसके कारण उसके फ्लोज में अफेक्ट आएगा, तो दे कैन ऑब्जेक्ट, वो वीटो लगा देंगे और कहाँ चले जाएंगे दोनों, इंडिया और पाकिस्तान। सो इंडस वाटर कमीशन में चला जाएंगे। फाइन। इंडस वाटर कमीशन में एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल डिस्कस द निटी-ग्रिटी ऑफ द इंडस वाटर कमीशन एज वेल, फिर विल डिस्कस कि उसमें कौन कौन से होते हैं। फाइन। सो फर्स्ट लेवल का रिजोल्यूशन के लिए कहाँ बैठेंगे ये लोग? इंडस वाटर ट्रीटी में बैठेंगे, कमीशन में बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे कि देखो ऐसा बनाया डैम, ये होगा ये होगा, वो भी कहेंगे कि ठीक है, वो होगा कि नहीं होगा, देखेंगे। फाइन। सो यदि फर्स्ट लेवल का रिजोल्यूशन नहीं होता है, रिजॉल्व फेल हो जाता है, तो क्या ऑप्शन है? सो दे विल डू द मेडिएशन बाय नेचुरल एक्सपर्ट। सो इसमें वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी इंस्टीट्यूट आएंगी जो मेडिएट करेंगे। मेडिएशन क्या होता है? दो लोग में लड़ाई हुई, जैसे आपके कॉलेज में लड़ाई होती थी, तो एक भैया हमेशा ऐसा होता था जिसको सिर्फ चाय पीने से मतलब होता था, समोसा खाने से मतलब होता था, वो क्या कहता है, अरे मत लड़ो भाई मत लड़ो, तो क्या करते थे, उसको मिलकर दोनों खिला देते। सो दैट इज द मेडिएटर, जो मेडिएशन का काम करता है। फाइन। सो यदि रिजॉल्व नहीं होता तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा मेडिएशन होगा, और ये भी फेल हो जाएगा तो आर्बिट्रेशन होगा। फाइन। आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जैसे बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ द आर्बिट्रेशन काइंड ऑफ द कोर्ट जहां पे हम लोग जाते हैं। फाइन। दैट इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ द इंडर वाटर कमीशन एंड इट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। फाइन। सो ये इनका प्रोसेस होता है। फाइन। सो देखते हैं कमीशन क्या था। सो इट्स बायलैटरल कमीशन, क्योंकि दिस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। फाइन। क्रिएटेड टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ट्रीटी हुई है तो उसमें कुछ ना डिस्प्यूट भी होगा, तो उसके लिए इंडर वाटर कमीशन आ गया था। The commission according to treaty shall meet regularly at least once a year, एक साल में मिलेंगे ही मिलेंगे। Fine. A function of the commission, let us see, to study and report the to government on any problem related to the development on the water of the river। कुछ भी इश्यूज होगा रिवर वाटर से, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, हाईली एक्सपर्ट जो होते हैं जानकार, उनको बैठाया जाता है। टू सॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर द वाटर शेयरिंग, जो हमने देखा, 3 मैकेनिज्म देख लिए। टू अरेंज टेक्निकल विजिट्स टू द प्रोजेक्ट साइट एंड द क्रिटिकल रिवर हेड वॉक्स। अब डिस्प्यूट होता है, पाकिस्तान ने कहीं पे ऑब्जेक्शन कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा उनके बात को मान लेंगे, वो जाके देखेंगे साइट पे, तो वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं जो जाके देखते हैं कि सही में जो पाकिस्तान ने क्लेम किया वो है कि नहीं, कि झूठ मूठ का परेशान कर रहे हैं उसको। फाइन। एंड टू अरेंज टेक्निकल विजिट, वो तो गया। टू अंडरटेक वंस इन एवरी 5 years ए जनरल टूर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द रिवर्स फॉर द असर्टिंग द फैक्ट। देखते हैं हर एक साल 5-5 साल पे जाके कि रिवर का कोर्स सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फाइनली टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, और जो भी ट्रीटीज में इश्यूज है प्रोविजन, उसको करने के लिए इंडस वाटर कमीशन है पूरा का पूरा। फाइन। सो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर कमीशन अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960। फाइन। ये पूछ सकते हैं, तो की पे ठीक है ना, ऊपर ऊपर वाला। बट ऑफ लेट क्या हुआ है,
लड़ाई हो गई थी पाकिस्तान में, पुलवामा एंड ऑल हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि वी हैव गिवन जनरस राइट्स टू द पाकिस्तान एंड वी कैन रिविजिट आवर इंडस वाटर ट्रीटी, फाइन। और मोदी जी का कहना था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के ऊपर अटैक भी करें और हम लोग आपको पानी भी दें। सो इंडिया हैज गिवन क्लियर इंडिकेशन दैट दे विल कैंसल दिस इंडस वाटर ट्रीटी। कभी करता है, बायलैटरल है तो कर सकते हैं हम लोग। तो अपने साथ में किसका फोटो है ये? हाफिज सईद का है। हाफिज सईद ने कहा कि इफ वाटर विल नॉट फ्लो ब्लड विल फ्लो। उनका भी अपना स्टैंड है, तुम पानी नहीं बहाओगे तो हम खून बहाएंगे फाइन। सो दिस इज द रियोट्रिक दैट इज यूज्ड ऑफ लेट ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके बारे में कहता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। सो क्या लगता है आपको, क्या क्या होना चाहिए? सो वी हैव सीन इंडिया ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। सो कहीं ना कहीं इंडिया ने जनरस होकर बहुत सारी चीजें देखी हैं, दैट इज द कंडीशन, फाइन। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी देयर? है कहीं ना कहीं इक्वल होना चाहिए, फाइन। बिकॉज क्यों दें हम, वाटर इज, कहते हैं वाटर के ऊपर वॉर होने वाली है एंड हमने वो पहले से ही दे रखा है, नहीं भाई तुम तो जीत गए वॉर। वर्चुअल विन इज गिवन टू द पाकिस्तान ओनली बिकॉज कि नेहरू जी को एक टाइम में लगता था कि पाकिस्तान विल बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया वन डे, फाइन। सो इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज हम लोग तो वाटर स्टार्विंग कंट्री हैं। पंजाब में वाई देयर इज सो मच इशूज only because of the irrigation. Punjab and Haryana and large part of the Rajasthan गंगानगर तक का, it only depends on the इंदिरा कैनाल जो ब्यास से ही आके होती है, भाखड़ा नंगल से आके निकलती है, फाइन। सो इफ वी डोंट हैव, लेट अस सपोज कि आपने कभी गंगानगर कोई गया है, किसी को पता है, आइडिया है? सो इट्स यूज्ड टू बी द वन ऑफ द क्या कहते हैं इनफर्टाइल टेरिन ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, फाइन, उस टाइप का। बट कैनाल के कारण यू गो टू दैट प्लेस, यू विल सी इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फाइन। दलहन का, तिलहन का बहुत खेती होती है। किन्नू वहाँ के बहुत फेमस हैं। सो मैं गया हूँ, मुझे आइडिया थोड़ा बहुत, बिकॉज ओनली कि वी आर यूजिंग द वाटर फ्रॉम द ब्यास, और वही वाटर हमें पूरे राजस्थान में कैनाल सिस्टम बना दे तो राजस्थान पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसराइल, इट्स ऑल्सो अ डेजर्ट, बट इसराइल ने यूज़ किया वाटर का, दे हैव यूज इट ब्यूटीफुली। इंडिया, मोदी जी कभी गए थे, देखा था वो कुछ टेक्निक्स को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, देखने के लिए गए थे कैसे वो करते हैं। सो हाँ, मोदी जी गए थे ना इसराइल, नेतन्याहू पिछले साल। तो बहुत फेमस फोटो आई थी, एक दोनों शिप पे वो बीच पे जाके खड़े हैं। सो इसराइल इज हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप इरिगेशन एंड ऑल बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। इसराइल जो एक टाइम में डेजर्ट, वो तो डेजर्ट ही है ना अपना, मिडिल ईस्ट इज ऑलमोस्ट डेजर्ट। सो दे हैव टर्न इनटू द ग्रीन पैचेस, पूरा ग्रीन कर दिया है। यू गो टू द तेल अवीव एंड ऑल, यू सी कि कितने ग्रीन पैचेस हैं वहाँ पे। सो इंडिया यूज नहीं कर पा रही है अपने खुद के वाटर को, बिकॉज वी हैव गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू द पाकिस्तान, द सेम टाइम वी आर स्टार्विंग फॉर द वाटर। सो इट्स समहाउ इट्स कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती करी है इंडस वाटर ट्रीटी में, फाइन। सो लेट अस सी कि अभी के गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, फाइन। वाटर इज वन ऑफ द लेवरेज इंडिया हैज ओवर द पाकिस्तान। इंडिया वालों का कहना है कि हम लोग पाकिस्तान को 5 दिन में बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फाइन। क्योंकि हमने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान कितने दिन सर्वाइव करेगी, नहीं कर पाएगी। ऑल्सो आई विल गिव यू वेरी गुड एक स्टोरी है, फाइन। स्टोरी किसकी है? तो 1960-65 वॉर की है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1965 वॉर। सो ये ट्रीटी 1960s में हो गई थी, फाइन। सो इस लड़ाई में क्या था, इंडिया ने बहुत ब्यूटीफुली काम किया हुआ था। सो पाकिस्तान वेयर डोमिनेटिंग दिस वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द इंडिया, वो हमारे ऊपर एडवांस कर रहे थे बार, और उनकी टैंक जो थी, मैंने कहा था पैटर्न टैंक्स जो इन्होंने यूएस से उधार लिया था, फाइन। वो उनकी टैंक्स काफ़ी नंबर में इंडिया में आ गई थी, और पूरे के पूरे अपने वेस्टर्न बॉर्डर को क्या किया था, पूरे के पूरा इधर से उधर से सिर्फ और टैंक कर दिया था। और इंडिया वॉज सरप्राइज एट दैट टाइम। सो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंडिया को बहुत कैजुअलिटीज हो रही थी, बिकॉज टैंक का काफ़ी पावर होता था। और इंडिया की टैंक बेसिकली क्या थी, सेंट्रल इंडिया में पोजीशन थी, जिसको वहाँ पे जाने में बहुत टाइम लगता। जब 1999 में 2 महीने लग गए, तो उस टाइम तो और 6 महीने लगता पहुँचने में, तब तक वो काफ़ी हिस्सा इंडिया का क्या कर लेते, ओवरटेक कर लेते। सो उस टाइम के वो थे एक आर्मी के जनरल, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मेजर जनरल शैतान सिंह भाटी, ठीक है ना, उनका नाम ही था मेजर जनरल शैतान सिंह भाटी। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और मोस्ट प्रोबेबली शायद शैतान सिंह भाटी ही नाम है उनका। उन्होंने कभी शादी नहीं करी थी, ही वॉज अनमैरिड, फाइन। वो इंडिया के जनरल इसलिए नहीं बन पाए कि वो अनमैरिड थे,
अदरवाइज ही वाज अ फिनोमिनल पर्सन। और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी ही टुक द संन्यास एंड उन्होंने एक बाबा टाइप का, बहुत ही वाज फिनोमिनल पर्सन, वेरी यूनिक पर्सनालिटी इज हैविंग। सो उन्होंने एक ट्रिक किया कि देखो पैटर्न टैंक को ऐसे हराना पॉसिबल नहीं है, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटीज। उन्होंने क्या किया, ये वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी का तो जहाँ पे हमने बना के रखा ना ब्यास कैनाल एंड ऑल, उसको क्या किया, वहाँ के पानी को डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करके क्या किया, पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। तो उसमें क्या हो गया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और उसके टैंक जो आ रहे थे इंडिया के ऊपर सब बाढ़ में ऊपर में तैरने लगे, और उनकी पूरी की पूरी टैंक का रातों रात उन्होंने खात्मा कर दिया था इस तरीके से। टैंक में पानी जाएगा, खत्म ही जाएगा। सो इफ यू कांट विन ए वॉर इन डायरेक्ट मीन्स यू कैन विन ए वॉर इनडायरेक्टली एज वेल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हालांकि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग कि हमारे क्या क्या हमने अडॉप्ट किया था। फाइन, चलिए। ऑल्सो इंडिया का कहना है कि लेवरेज हमने बहुत दे रखा है पाकिस्तान को। नॉट ओनली दैट कि ये ट्रीटी अब वैलिड ही नहीं है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डैम बना लिया है अपने यहाँ, क्योंकि इंडस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द मानसरोवर, और वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं डैम वैम बना रहे हैं। इंडिया कहती है कि ऑलरेडी डैम चौक एक जगह लद्दाख के ऊपर है, वहाँ उन्होंने डैम बना दिया है। यदि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे डैम बना दिया तो वाई इंडिया शुड सफर एंड वाई इंडिया इज नॉट मेकिंग डैम। तो कहते हैं इनिशियली ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी ए डैम हैज बीन मेड। तो लीगली हम लोग बाइंडिंग नहीं है। फाइन, सो इंडिया कहती है वी आर फ्री फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशन जो 1960 में हमें मिला था। फाइन, दैट इज द इंडियाज पोजीशन। फाइन, चलिए। और ये मोदी जी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और पाकिस्तान को इससे काफी परेशानी हो गई थी। वो जिस दिन इंडिया ने बंद कर दिया उस दिन क्या हो जाएगा, लिटरली पाकिस्तान में क्या होगा, सूखा आ जाएगा। दे विल फेस फेमाइन एंड यू कैन डू एनी टाइम, बट इंडिया इज नॉट डूइंग बिकॉज इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग, बट वी कैन अगेन पुट ए प्रेशर ऑन द पाकिस्तान, वी कैन ऑलवेज पुट ए प्रेशर। फाइन, चलिए। इंडिया वालों को क्या कहना था कि अब इंडिया के लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं एंड वी वांट टू यूज दिस वाटर्स फॉर ऑन पर्पसेस एंड वी विल कैंसल दिस ट्रीटी। तो पाकिस्तान वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। फाइन, सो व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट यू थिंक? कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा लेना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड बी टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट। कुछ तो वही 20-80 कर दीजिए, दैट इज बेटर। उनको भी मत मानने दीजिए, बिकॉज यदि आपने स्टार्विंग करने छोड़ दिया तो यू डोंट हैव द अदर ऑप्शन एज वेल। फाइन, चलिए, लेट अस सी व्हाट आर द, क्या कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फाइन, सो वी हैव सीन इफ वाटर विल नॉट फ्लो ब्लड विल फ्लो एंड दे विल फ्रीक्वेंटली डू अटैक ऑन द इंडियन टेरिटरीज। फाइन, दे कैन डू इट। So what all matters is not legal position was practical. India should be very practical on approaching Indus Water Treaty. Fine. So हम कहते तो हैं ठीक है हम लोग वाटर को स्टोर करेंगे, बट वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स वाई कश्मीर में देखा फ्लडिंग बहुत आती है। हैव यू सीन? पिछली बार भी आया था फ्लडिंग, इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प करी थी, बहुत न्यूज़ में आया था। इंडियन आर्मी का एक ह्यूमन फेस उभर के आया था। इट एक्ट एज अ वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे जब आप क्राइसिस में तो आपको इंडियन आर्मी में काफ़ी हेल्प करी थी। फाइन, सो यदि हम अपने खुद के क्या कहते हैं फ्लडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हाउ वी आर सपोज टू कंट्रोल द इंडस वाटर का? वी आर नॉट सपोज, बिकॉज वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना डू हैव, सो चाइना इज फ्रिक्वेंटली डूइंग इट। सो आई वॉज इन क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, आपने न्यूज़ भी सुना होगा, एक रिवर का पूरा काला पड़ गया था, सुना था? सो अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है, दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, इट टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ द ऑल दिस डैम वर्क बीइंग डन बाय द चाइना। और जितनी फिशेज वगैरह थी सब मर के ऊपर आ रही थी। इट वॉज बहुत न्यूज़ में था। यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। प्रिलिम्स में ऐसा पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिवर, या ये रिवर कहाँ से निकलती है। दे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रिवर्स। ईच ईयर 2 क्वेश्चंस विल बी देयर, इधर फ्रॉम द रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज और देयर ऑरिजिन, और उनका जो भी एरियाज है कहाँ से बहती है। फाइन, सो यदि कभी इस टाइप का न्यूज़ आए तो अब यू कैन मेक थिंग्स कि ये रिवर है तो मुझे पढ़ना है। फाइन, चलिए। So we want to conclude agreement on the Brahmaputra with the China. At the same time इंडिया के पास भी फंसा हुआ चीज, इंडिया का क्या इशू है कि ठीक है लेट अस सपोज कि आपने गुस्से में आके इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना? आपने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल, बट आप तो इस जगह अपर राइपेरियन, आपके ऊपर भी अपर राइपेरियन स्टेट है, दैट इज चाइना। सो कंडीशन क्या है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसा कुछ कंडीशन है। सो अपर हैंड इज टू द चाइना। आप कैंसिल कर देंगे, आप मिडिल स्टेट हैं, आप कैंसिल कर देंगे तो चाइना बैठेगी क्या? बिकॉज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर ऑल वेदर फ्रेंड। इंडिया की मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है इंक्लूडिंग द इंडस, गंगेज भी, इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र इज लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो ऑल दीज केम फ्रॉम द चाइना। मानसरोवर में 3-4 रिवर का ओरिजिन होता है,
इंक्लूडिंग दिस ब्रह्मपुत्र इन इंडस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। एक आपके इधर से जाती है, एक आपके उधर से जाती है। इंडस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रह्मपुत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियाज लाइफ लाइन ऑफ द नो। सो लेट अस सपोज कि आपने ये वाला कैंसिल किया, तो चाइना क्या करेगी, बहुत सारे डैम्स बना देगी, कहाँ पे, अपने ब्रह्मपुत्र के ऊपर, दैट दे आर मेकिंग एज वेल, बिकॉज ब्रह्मपुत्र का वाटर फ्लो बहुत कम हो गया है। इंडिया इज प्रोटेस्टिंग बट नॉट डूइंग समथिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल। और चाइना ये करेगी कि वो क्या करेगी, सारे डैम्स को ब्लॉक कर देगी, तो आपका नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, जो सबसे ग्रीन एरिया है ऑफ द इंडिया। और प्लस वहाँ पे काफ़ी इश्यूज भी हैं, जिस दिन सूखा पड़ा तो वहाँ पे क्या होगा, सिविल रिबेलियन हो जाएगा और आपको नुकसान होगा। सो इंडिया को रेट्रिक्स की जगह प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस पे ध्यान देना चाहिए। दे शुड ऑल्सो थिंकिंग कि आप ऐसा बोलते हैं तो चाइना भी कुछ कुछ करके कर सकती है, एंड दे डू इट ऑफन, करते भी हैं, टाइम टाइम पे कर देते हैं। और रियली आई बीन टू द अरुणाचल, दे पीपल आर स्कैर्ड ऑफ द चाइना, फाइन। दे थिंक कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहते हैं तो फ्लडिंग आ सकती है पूरे पूरे अरुणाचल प्रदेश में, बिकॉज वो क्या करेंगे, स्टोरेज डैम बना के रखा है, उसको छोड़ देंगे। नेपाल डू इट ऑफन, नेपाल में जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है इंडिया के ऊपर से होते हैं। वाई देयर इज द इशू ऑफ द कोशी इन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिकॉज दे डू दिस फ्लडिंग वाला काम, उनके पास ज़्यादा पानी आता है तो छोड़ देते हैं इंडिया। चाइना कैन डू इट एज वेल, तो क्या होगा, पूरा का पूरा इधर योर नॉर्थ ईस्ट विल वॉट, वहाँ पे पानी नहीं रहेगा या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। तो इन बोथ द कंडीशन it will be affected, it will affect your India's overall prospect. That's why India should not do the rhetoric of cancelling Indus water treaty. So वही बात लिखी है वहाँ पे, we want to conclude agreement on Brahmaputra with the China, and यदि ऐसा कुछ करते हैं तो चाइना भी हमें concessions नहीं देगी, plus our image as a responsible state will dent somehow, कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान ये होगा, fine. So you can see the China's various dam project over the ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट विल अफेक्ट इंडियाज प्रोस्पेक्ट। तो एक बार देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फाइन। सूरज सिंह, गुड आफ्टरनून। So what should be the approach, India's approach, final approach before we move to at least 50-50, fine, 50-50 effective use, कहीं ना कहीं वो भी रखना पड़ेगा, बंद कर देंगे, ये भी रहना चाहिए। सो थोड़ा सा देते रहिए, थोड़ा सा रोक के भी रखिए, नहीं तो। और स्टोरेज डैम बनने को बनना चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना कैन डू इट एनी टाइम, वी कांट डू, विल टेक इट लाइक 5 or 6 ईयर। तो आप धमकी दे के 6 साल में करें, तब तक तो वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट कर लेगी, फाइन। सो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, पहली बात तो ये है। देन कम टू दिस कंक्लूजन कि ठीक है, नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू री नेगोशिएट। अभी आप री नेगोशिएट भी करके क्या करेंगे, आपके पास डैम है ही नहीं, आप कहेंगे मैं रोक लूंगा, पानी तो आपकी मर्जी से चलता नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेगा। सो बेटर डू दिस थिंग कि आप कहीं ना कहीं इसको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, सॉल्व योर इंटरनल इशूज, देन कम टू दिस थिंग कि वी विल कैंसिल द इंडस वाटर, फाइन। सो दैट इज द अप्रोच, दैट्स ऑल ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बलूचिस्तान। एनी आइडिया बलूचिस्तान का? कभी सुना है बलूचिस्तान का नाम? कहाँ है? पाकिस्तान में। इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, फाइन। जैसे अपना क्या है, यूपी कह लीजिए, या फिर महाराष्ट्र, या फिर अपना राजस्थान, इस टाइप का एक बड़ा उनका एक पार्ट जो है, दैट इज द, ठीक है ना। सो कैन यू सी द लोकेशन ऑफ द ग्वादर पोर्ट? कहाँ है? बलूचिस्तान में ही है, फाइन। यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं, देन विल सी व्हाट आर द इश्यूज। कैन यू सी दिस, चाइना का CPC यहाँ से ही आ रहा है, ग्वादर पे ही खत्म होगा, फाइन। इट कनेक्ट पाकिस्तान विद सऊदी अरबिया, विद द ईरान एंड विद इंडिया एज वेल। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, वो सब कुछ बना रहे हैं वहाँ पे। ये बेसिकली दिस इज द वाटर पोर्ट, बेसिकली इट्स ग्वादर इज द वाटर पोर्ट, बट वहाँ पे एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, फाइन। सो और इस वन ऑफ द CPC का इंपॉर्टेंट नब पॉइंट, फाइन। सो let us try to see पहले importance of the Baluchistan, that why India is very much interested and what are the various क्या कहते हैं issues that connect India with the Baluchistan, fine. So चाइना का ऐसे यदि किसको मिले, मिडिल ईस्ट को लेना हो तो बलूचिस्तान इज द नब पॉइंट, फाइन। ईरान अफगानिस्तान केसेस के लिए बलूचिस्तान इज द मिड पॉइंट। इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बलूचिस्तान इज मिड पॉइंट। चाइना तो है ही ट्रेड विथ ऑल दीज कंट्रीज, फाइन। दैट्स वाई बलूचिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड दैट्स वाई यहाँ पे इंडिया का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डिंग भी ज़्यादा है. फाइन. सो आपको एक आइडिया मिल गया बलूचिस्तान कहाँ है. फाइन. दिस इज द ओरिजिनल लोकेशन. देख सकते हैं पाकिस्तान कितना बड़ा, बलूचिस्तान इसका कितना बड़ा पार्ट है. फाइन. सो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द, बट पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे. पॉपुलेशन की डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि जनरली इट इज़ क्या ट्राइबल एरिया हुआ करता था और लार्जली इट्स डेजर्ट एरिया, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है. पश्तून्स आर डोमिनेटेड बाय इट. फाइन. चलिए लेट अस सी. इट इज़ द पाकिस्तान's largest province but one of the least developed province. Home to over 13 million people, mostly Baluchis. Baluchis are the racially distinct people. Fine. अलग होते हैं बलूच. It is located at extremely strategic as the province share borders with the Punjab, Sindh, FATA, as well as the Afghanistan and the Iran. These are the contiguous areas of the Baluchistan. And Gwadar port is located in the, जो हमने डिस्कस कर लिया सारा. फाइन. चलिए फिर so they are very culturally rich, very cultures. They wear beautiful dresses. पहले देख लेते हैं फिर देख लेते हैं, उधर भी देख लेंगे इधर भी देख लेंगे, है ना. So Baluch were ethnically, culturally and socially different from the rest of the Pakistan and feel exploited in the hands of the dominant Punjabis. मैंने कहा भी था Pakistan army is nothing but is a Punjabi army. Fine. So Punjabi Muslims are dominated in this area और वो क्या करते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना dominance करते हैं. That's why the Bangladesh has been separated from the Pakistan only because of the Punjabi का एक assertion that hegemony of the Punjabi was over. Right? They are also subject to the forced disappearance. ये कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की आर्मी उठा के ले जाती है, उनको मार देती है. कितने लोग हैं till date? 19,000 rough stuff. 19,000 लोग उनके डिस्पेयर हो गए हैं और दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर गिवन द फैक्ट कि बलूचिस्तान में पॉपुलेशन काफ़ी कम है. फाइन. Moreover, Pakistan has been accusing India of running terrorist activities as well as helping Baluch nationalists. Fine. So वो accuse भी करते हैं कि बलूचिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इंडिया उसको हेल्प करती है, इसलिए वहाँ पे इतनी इंसर्जेंसीज है. फाइन. बिकॉज दे डोंट वांट कि दे बेसिकली कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश उन्होंने बनाया, बलूचिस्तान भी बनाने की बात कर रहे हैं और इंडिया के ये वन ऑफ द ड्रीम है. फाइन. लेट अस सी की करते हैं. हाँ, दिस विल सी. फाइन. सो अगेन थोड़ा सा फॉर द मोटिवेशन. दीज आर द बलूची गर्ल्स. फाइन. सो इनके ड्रेस आर वेरी ब्यूटीफुल. ट्राइब्स में देखिए राजस्थान में यूज गो टू द राजस्थान. फाइन. तो वहाँ पे देखेंगे आप काफ़ी कलरफुल ड्रेसेस होते हैं. क्यों पहनते हैं? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे कलर्स काफ़ी कम है ना. कलर्स कम है तो दे ट्राई टू कंपनसेट दिस विद द कलरफुल थिंग्स. यू गो टू द एनी पार्ट ऑफ द राजस्थान यू विल सी कलरफुल ड्रेसेस. बेडशीट्स कभी देखिए वहाँ के, ये फिर डेकोरेशन वगैरह देखिए. दैट्स वाई वहाँ का भी ऐसा कुछ ना कुछ करते. दे आर वेरी डिस्टिंक्ट. पश्तून्स हैं लार्जली. फाइन. बलूचीज एंड पश्तून्स आर देयर एंड दिस द फैक्ट एज वेल. सो अभी बलूचिस्तान में क्या करते हैं कि इसमें इश्यूज हैं इनका कहीं ना कहीं किसके साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ. देन वी विल सी कि इशू कहाँ से शुरू होता है. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू कहाँ से शुरू होता है. सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ द बलूचिस्तान. फाइन. सो बेसिकली बलूचिस्तान क्या होता करता था जब इंडिया एक पूरी सब कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, उस टाइम बलूचिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता था. फाइन. इट वॉज डिफरेंट. जैसे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे तो इट वॉज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट वॉज क्वाइट डिस्टिंक्ट इन आइडेंटिटी. बलूचिस्तान को कभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं लिया था, ब्रिटिशर्स ने भी नहीं लिया था. फाइन. लेकिन 1893 में क्या होता है दैट फेमस डूरन लाइन वाज ड्रॉन बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान. उसमें क्या करते हैं जिस एरिया को आर्टिफिशियली डिवाइड कर देते हैं बिटवीन टू पार्ट, और डिवाइड करके क्या करते हैं कि जो बलूचिस्तान का पार्ट है उसको 3-4 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट कुछ पार्ट आ गया पाकिस्तान में, कुछ पार्ट चला गया अफगानिस्तान में, कुछ पार्ट चला गया ईरान में. बिकॉज इट वॉज अगेन आर्टिफिशियल डिवाइड. उन्होंने अपने मन से खींच दिया था और यहाँ से इश्यूज होना शुरू हो जाता है. फाइन. सो क्योंकि उनको हमेशा क्या था अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वो थी क्या कहते हैं, उनको लगती थी कि बलूचीज आर डिफरेंट बिकॉज दे अगेन कल्चर इज डिफरेंट है. दे फॉलो समहाउ लेसर स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ द इस्लाम. उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देर आर डिफरेंट टाइप दैट लिव ओवर देयर. सो वो भी क्या था जैसे 10-12 स्टेट है उनका मिलकर एक बलूचिस्तान कहा जाता था. सो अब आते हैं 1947 में जब इश्यूज होना शुरू हो गया. बिफोर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इज द जिन्ना दैट लेड इनिशिएटिव टू मर्ज द बलूचिस्तान विद द पाकिस्तान. सो वहाँ पे एक प्रिंस था, प्रिंस ऑफ कलत, KALAT, कलत का प्रिंस था जो पूरे 5-6 स्टेट्स को डील कर रहा था. फाइन. वो उसके अंदर पड़ता था. सो जिन्ना ने कहा कि प्लीज मर्ज विद अस. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, we have different culture, we have different linguistic things and all, so we don't want to merge with the Pakistan.
तो जिन्ना ने मान भी लिया था। सो जिन्ना ने एक प्रेशर किया जिसमें इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, बट इट विल बी द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ओनली। उन्होंने साइन करवा दिया। बट पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को लगा कि बलूचिस्तान को हम दे देते हैं तो हमें इश्यूज हो जाएंगे, बिकॉज दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सी का एसेस है उतने जगह से, तो इंडिया के पास ऐसा कोई थिंकिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी, बट बलूचिस्तानियों के पाकिस्तानी आर्मी जनरल में था। उन्होंने कहा कि नहीं, विल नॉट गिव इट। फिर जिन्ना ने फिर से परसुएट करना शुरू किया प्रिंस ऑफ कलत को, बट उन्होंने वहाँ पे असेंबली भी थी एक, जो प्रिंस मतलब बलूचिस्तान का वहाँ पे असेंबली थी, उन्होंने डिस्कस किया और उस असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि विल नॉट मर्ज विद द पाकिस्तान, फाइन। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये इन्फॉर्म कर दिया। ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि क्या करना है नहीं करना, उन्होंने कहा कि ये आपका इशू आप कर लो। फिर जिन्ना गए जाते हैं मिलिट्री जनरल के पास, मिलिट्री जनरल ने क्लियरली मना कर दिया, बोला कि करो या फिर करवा देंगे। सो जिन्ना ने एक लेटर भेजा प्रिंस ऑफ कलत के पास कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। उन्होंने मना कर दिया। रिजल्ट यही हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी इन्वेट करती है बलूचिस्तान के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा रेज कर दिया जाता है, फाइन। एंड इट वाज अपोज्ड बाय द बलूचीज एज वेल, फाइन। और अभी तक एटलीस्ट 6 फेज ऑफ द इंसर्जेंसी हैज बीन देयर इन द बलूचिस्तान, और ऑफ लेट स्टिल इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे अभी भी हो रहा है काफ़ी इंसर्जेंसी। दैट्स वाई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया कि चाइना को वहाँ पे पोजीशन दे दी है, और चाइना को वहाँ पे पोजीशन देने से ये हुआ कि अब चाइना के इंटरेस्ट वहाँ जाएंगे, तो इंडिया जिसका इन्फ्लुएंस था बलूचिस्तान के ऊपर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसीज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट इंडिया इज समहाउ हेल्पिंग इंसर्जेंट्स ऑफ द बलूचिस्तान, क्योंकि इंडिया चाहती है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी 2015 में बलूचिस्तानियों के ऊपर भी बोला था, फाइन। सो दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द बलूचिस्तान, कैसे कैसे करके एक्वायर किया है। सो देर आर नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बट आर्टिफिशियल पार्ट, एंड दे हैव ऑल द राइट्स टू बी रिमेन इंडिपेंडेंट। बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नहीं होगा। मॉडर्न नेशन स्टेट में वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए the war is asymmetrical between the Baluchistani people and the Pakistani army. Pakistani army have all the advanced materials and advanced arms and ammunition. बलूचीज के पास कुछ भी नहीं है। प्लस उनके पास एक ही सपोर्ट किसका है, दैट इज द इंडिया। इंडिया का क्यों है? बिकॉज इंडिया चाहती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उतनी यूनाइटेड नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रोविंस यदि अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान बहुत वीक हो जाएगा, फाइन। सो इंडिया चाहती है कि वहाँ पे उनका अब कहीं ना कहीं हेजेमनी बनी रहे, बट उनके अलावा कोई नहीं चाहती बलूचिस्तान को एक नेशन बनाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, बलूचिस्तान में लार्जली इट इज़ डिवाइडेड इनटू, मैंने पहले कहा, फाइन। सो बलूचिस्तान को यदि मैं एक सर्कल में डाल दूं, पूरे के पूरे बलूचिस्तान के रीजन को, सो इट इज इंटेंगल बिटवीन द पाकिस्तान, बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द ईरान, फाइन। सो ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान, यदि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा ना, तो जो अफगानी बलूची हैं और जो ईरानी बलूची हैं, दे विल ऑल्सो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज देखिए इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है। सो दे हैव मोर लॉयल्टी विद देयर ट्राइबल ग्रुप्स, एंड दे विल स्टार्ट क्या यहाँ पे करने लगेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो या बलूचिस्तान के साथ मर्ज कर दो, जो ओरिजिनल बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा। सो ये तीनों कंट्री नहीं चाहती कि क्या बने, बलूचिस्तान बने, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ स्टेक होल्डिंग है। नॉट ओनली दैट, ईरान और पाकिस्तान के जनरली कंडीशंस काफ़ी खराब रहते हैं आपस में, बट बलूचिस्तान इंसर्जेंसी हुई थी बीच में, तो ईरानी फोर्सेज ने भी इनके ऊपर अटैक किया था और पाकिस्तानी फोर्सेज ने अटैक किया था हेलीकॉप्टर्स से। सो क्या हुआ था, बलूचीज बेचारे हार गए थे। सो ऑल्दो इंडिया वांट टू मेक एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू डू इट इंडिपेंडेंटली। प्लस इंडिया इज़ नॉट हेल्पिंग एज सच। इंडिया क्या करते हैं, इंडिया का हमेशा एक इशू रहा है कि हम लोग बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम है। सो बोलते तो हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ग्राउंड पे बहुत कम काम होता है। ग्राउंड पे जब काम होता था तब हमने किया नहीं, अब हमारे पास ग्राउंड पे काम नहीं होता, बिकॉज चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू ऑफसेट चाइना इन सच एरियाज, बिकॉज इनका सोवरेन राइट्स है। तो आई डोंट थिंक कि बलूचिस्तान फ्री कंट्री होगा। यस, फ्यू राइट्स कैन बी गिवन टू दैम, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। अब कोई बांग्लादेश जैसा कुछ कर दे, दैट कैन बी डन। सो पाकिस्तानियों का कहना था कि दे हैव मेड फर्स्ट क्या, ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया ना उन्होंने। सो अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट है उसको बलूचिस्तान बना देंगे। सो बी एंड बी, तो इंडिया की 2 बीबी हो जाएगी।
ऐसा वो बोलते हैं, फाइन. और इट्स वेरी पॉसिबल एज वेल, they can do it because whatever was done in the Bangladesh they are doing in the Baluchistan. They have the different language, Baluchis bolte hain, fine. So they have different culture, Baluchi culture. So now Punjabi Muslims are trying to assert their language, assert their culture over the Baluchi, and they don't like it actually, fine. So kahin na kahin Bangladesh 2.0 ho sakta hai, but again we need a very strong leader like Indira Gandhi. That I don't think is possible nowadays, fine. It is not possible अभी निकाल, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट नाउ. पहले दे वेर नॉट न्यूक्स, प्लस देर वर नो, लाइक इंडिया को बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, ओनली रशिया एंड यूएसए वाज देयर. नाउ इट इज़ अ मल्टीपल प्लेयर. मैंने कहा था कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड की उसको, प्लस चाइना वाज नॉट दैट पावरफुल एट दैट टाइम, फाइन. पावरफुल भी थी तो वो सपोर्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस. अभी तो बलूचिस्तान में दे हैव द स्टेक होल्डिंग एज वेल. बलूचिस्तान चौक हो जाएगा तो चाइना चौक हो जाएगा, दैट दे विल नेवर डू. तो पाकिस्तान ने यहाँ पे गेम खेल दिया है. सो अब बांग्लादेश 2.0 नहीं बन सकता, ठीक है. सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी द निटिग्रिटीज ऑफ दिस इशू, फाइन. ये तो पढ़ देखिए लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको. देयर वाज वन लेडी नेम सीमा बलूच, आई गेस सीमा बलूच. मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, आई हैव द फोटो, नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ. सो सी इज नोन एज द बानो. बानो मीन्स मदर ऑफ द बलूचिस्तान. सो सी यूज टू बी द वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द स्टूडेंट यूनियन. बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट BLA करके, सो BSO बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, BSO की सी वॉज द लीडर, फाइन. और वो काफ़ी असर्टिव भी थे, उससे पहले भी थे, मीरी थे, वन मीरी, फाइन. वी विल डिस्कस इट. नवाब ऑफ बलूचिस्तान भी थे. दे ऑल अपोज्ड इट. दे हैव टेकन द ट्राई टू हेल्प टेक द हेल्प ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल. USA का लिया, ब्रिटेन में लिया, यूरोप में उन्होंने हेल्प लिया. बट देखिए क्या ना, देश बहुत बड़ा होता है. सो बलूचिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्स है, आर्मी तो उनकी बहुत ही कम है, प्लस ट्राइबल सोसाइटी है, तो दे आर फ्रैक्चर्ड सोसाइटी. वहाँ पे भी 3-4 ट्राइब्स हैं, तो एक ट्राइब का क्या कहते हैं, ठीक है, सबका अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, बट विद इन ट्राइबल ग्रुप दे आर हैविंग वॉर. वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है. तो यूनिफाइड फोर्स नहीं है वो. यूनिफाइड फोर्स नहीं हो तो क्या होगा, लड़ाई भी कमज़ोर होगी उनकी. दैट्स वाई वेस्टर्न वर्ल्ड चाहेगी भी तो अब नहीं हो सकता. बट चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चाइना विल नेवर डू चाइना विल नेवर अलाउ टू डू इट नो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उनका स्टेक होल्डिंग हो गया है. मतलब चाइना की वो लाइफ लाइन है, वो ख़त्म हो गया तो चाइना ख़त्म हो जाएगा. कहाँ? हाँ हाँ गोट इट. देखिए इंडिया नहीं करने देगी. देखिए वी विल, हमारा ऑफर हुआ था 90 जब 2001 में 9/11 अटैक हुआ था. सो फर्स्ट दे हैव कॉन्टेक्टेड इंडिया टू गिव देम बेस, फाइन. और इंडिया के पास मैं सोचता हूँ वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बेस मिल जाता तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती. उस टाइम अटल जी की सरकार थी एंड दे वेर फियर्स नेशनलिस्ट. उनका कहना था, डिबेट हुआ कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो देर वेर फ्यू पीपल हु वेर इन द फेवर ऑफ गिविंग बेस टू द US. एट द सेम टाइम फ्यू अपोजिंग दैट थिंग एज वेल, क्योंकि उनको लगता था US को यदि हम बेस देते हैं तो उनके साथ उनको हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, हमारे क्रेडेंशियल शेयर करने पड़ेंगे, फाइन. फॉर एग्जांपल हमारे बेस में कितने लोग हैं, क्या हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल. और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो जाती है. इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट होती तो हमारी सॉवरेनिटी अफेक्ट हो जाती, बिकॉज US का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इंडिया में. सो इन अ वे इंडिया काफ़ी डेवलप हो जाती है, लाइक जापान हुई है या लाइक साउथ कोरिया हुई है, बट हमें अपनी सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करना पड़ता. सो उस टाइम की गवर्नमेंट का ये था कि वी विल नॉट डाइल्यूट आवर सॉवरेनिटी. दैट्स वाई वो वाला डील नहीं हो पाया, फाइन. और इसका फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को. पाकिस्तान ने बेसिस दिए और सारा का सारा अटैक तो वहीं से होता था. सो अफगानिस्तान में जितने अटैक हुए हैं सब एवरीथिंग वाज रूटेड फ्रॉम द पाकिस्तान ओनली, फाइन. सो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी वो ख़त्म कर दी. अब तो USA को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया में, कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो वो क्या करेंगे, दैट व्हाट दे कैन डू बेस्ट, दे विल इन्वेस्ट इन द मलक्का स्टेट, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस एरिया. प्लस रशिया इंडिया में अब इन्वेस्ट करना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट हैव द इकोनॉमिक क्लाउड. व्हाट दे कैन डू इट, मिलिट्री इंडिया में कुछ कर सकते हैं. दे कैन गिव अस सुखोई, they can give us S-400, but economically Russia is very poor because the policy of the US back the never policy. रशिया को वो क्या कहते हैं, गरीब बना दिया उन्होंने जानबूझ के.
तो रशिया में इकोनॉमी कोई हेल्प नहीं, प्लस रशिया इज नाउ मोर फ्रेंडली विद चाइना रादर देन इंडिया, बिकॉज रशिया को ये दिख रहा है कि हु इज मोर पावरफुल इकोनॉमिकली, सो दैट इज द चाइना। सो चाइना से वो सट रही हैं, वो फ्रेंड हो रहे हैं, प्लस चाइना इज एंटागोनिस्टिक टू द यूएसए, सो देयर कॉमन फ्रेंड हो गए दोनों, दैट इज रशिया एंड चाइना। फाइन। सो थ्योरी अभी क्या हो गई है, सिचुएशन क्या हो गया है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल गई है। सो इनिशियली रशिया एंड चाइना वेर आइडियोलॉजिकल अपोजिट थे दोनों, क्योंकि रशिया तो फॉर्मर यूएसएसआर बोल दीजिए इसको, फाइन, एंड चाइना, सो दोनों क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री हैं, सो कम्युनिस्ट कंट्री है तो किसका कम्युनिज्म अच्छा होगा इसके ऊपर लड़ाई होती थी। सो रशिया हमेशा चाइना को लाइक नहीं करती थी, डिसलाइक ही करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि कम्युनिस्ट मतलब रशिया। फाइन। सो अब हो गया ये सिचुएशन 1990s तक। 1990s के बाद सिचुएशन चेंज हुई, रशिया टूटी है, सॉरी यूएसएसआर टूटी है, रशिया बनी है, प्लस चाइना का काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ होता है। अब इनके कॉमन अपोजिशन में कौन है, दैट इज द यूएसए। सो पहले चाइना यूएसए में कोई इशू नहीं था, फ्रेंड थे, बट यूएसए का राइज होगा तो सॉरी चाइना का राइज होगा तो यूएसए को दिक्कत होगी। सो नाउ रशिया प्लस चाइना, और अपोजिशन कौन है, दैट इज द यूएसए, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री, कहते हैं हम लोग कम्युनिस्ट भाई हो जाते हैं अब। फाइन। ऑल्दो दिस इज सोशलिस्ट कहते हैं, ऊपर ऊपर कहते हैं कम्युनिस्ट, बट चाइना इज तो मोर कैपिटलिस्ट देन एनी कंट्री, बट वो कहते हैं कि हमारा स्टेट पॉलिसी इज कम्युनिस्ट। फाइन। अब रशिया और चाइना एक हो गए, क्योंकि रशिया को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, पैसा भी किसके पास है, या तो यूएसए के पास या तो चाइना के पास है। यूएसए वो जा नहीं सकते, तो दे आर गोइंग विद द चाइना। सो अभी देखेंगे ऑफ लेट आपने चाइना के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन, इसका फायदा चाइना क्या लेती है, चाइना कहती है रशिया को कि तुम अच्छे दोस्त बन जाओ, किसके, पाकिस्तान के। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं किससे, इंडिया के, और पाकिस्तान के पास मिलिट्री पावर नहीं है, पाकिस्तान को वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपनी दे, तो रशिया क्या करेगी, पाकिस्तान का भी दोस्त हो जाएगी। तो नॉट दिस वेरी डिफरेंट सिचुएशन, प्लस ईरान इज ऑल्सो विद देम। फाइन। बिकॉज ईरान के पास क्या है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था ट्रंप ने, इंडिया क्या करना, बिजनेस बंद कर दिया, तो कौन करेगा, चाइना करेगी। चाइना भी अपने डॉलर्स में अपने यानी कि युआन में कर रही है। फाइन। सो वो नहीं मानती चीज़ों को, इंडिया मानती है, डर जाती है, बट चाइना नहीं मानती। और ईरान क्या करेगी, अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सस्ते रेट पे चाइना को दे रही है, बिकॉज दे आर स्टार्विंग फॉर मनी। अब युआन है तो वो सब जगह चलता है, जैसे डॉलर चलता है, रिजर्व करेंसी है, सब जगह चलता है, तो ईरान इज गेटिंग बेनिफिट। और इंडिया कहीं ना कहीं अब क्या हो गया, आइसोलेट हो गई है, बिकॉज इंडिया फेवर्ड यूएसए मोर रादर देन रशिया, और अपने चाइना के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं। ईरान से हम लोग क्या करें, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ईरान नेचुरली क्या करेगी, आपको ज़्यादा इशू नहीं, इसलिए ईरान में जो हम लोग पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा पोर्ट है, ईरान में हम पोर्ट बना रहे हैं, मैंने 2-3 बार भी बोला है, जब याद आएगा बोल देना। फाइन। सो तो मैं भी नहीं बताऊंगा तो रिकॉल नहीं कर पाएगा। सो वहाँ पे हम लोग क्या बना रहे थे, एक पाइपलाइन भी क्रिएट करने वाले थे, ओएनजीसी का प्रोजेक्ट, तो वो उसको चाइना ने दे दिया। वी हैव डिस्कस 2 or 3 टाइम्स, ट्राई टू रिकॉल। फाइन। सो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया इज समहाउ आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ओनली बिकॉज वी आर फेवरिंग यूएस मोर। सो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक नया नेक्सस बन रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, इज दे आर मिलिट्री पावर, दे आर इकोनॉमिक पावर। फाइन। दे आर द इरिटेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर ऑल्सो इरिटेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अगेंस्ट कौन खड़ा है, यूएसए, दैट इज रिजीडिंग पावर, और उसको साथ इंडिया कौन दे रहा है, इंडिया को मिल रहा है। सो इंडिया हमेशा क्या कहता है, हारे हुए घोड़े पे बाजी लगाती है। जब यूएसएसआर उतनी पावरफुल नहीं थी तो इंडिया यूएसएसआर के साथ थी। उसका नुकसान क्या होता है कि यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट देती है, और पाकिस्तान का राइज होता है, उस टाइम बहुत राइज हुआ था। अभी यूएसएसआर नीचे जा रही है, तो फिर यूएसए नीचे जा रही है, तो हम फिर इंडिया वाले उसको, तो इंडिया कहीं ना कहीं इसमें गलत गेम खेल रही है। वही, इंडिया इज एक्चुअली दे आर मोर इनटू द अपीजमेंट। इंडिया सोचती है कि कोई नाराज ना हो, इस चक्कर में सबको नाराज कर देती है, होते हैं ना ऐसे लोग कि भाई सब खुश रहे, इस चक्कर में कोई खुश नहीं रहता। सो यू शुड बी नोइंग कि सबको खुश रखना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अपना जो आपको बेनिफिट दिख रहा है उसका फायदा लो, खत्म करो। सो कोई आइडियोलॉजिकल वार नहीं है, फायदा अपने फायदा की जगह में, जो इंडिया इज लूजिंग सम ऑफ। फाइन। सो नाउ लेट अस ट्राई टू बैक टू द बलूचिस्तान। इसलिए इतने सारे प्लेयर्स हैं ना, लेट अस सी फिर से, इसलिए इतने सारे प्लेयर्स हैं। डू यू थिंक ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो कहीं बलूचिस्तान का कोई औकात ही नहीं है। 1971 वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अब सिचुएशन नहीं रहा कि आप बलूचिस्तान बनाएंगे।
बेस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्या कहते हैं कि फ्यूल द इंसर्जेंसी इन द बलूचिस्तान, दैट यू कैन डू, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बिकॉज नॉन स्टेट एक्टर्स को आप सपोर्ट कीजिए तो कभी इंडिया का नाम भी गंदा नहीं होगा, प्लस चाइना भी परेशान रहेगा, प्लस पाकिस्तान ही परेशान रहेगा, फाइन। सो और आपके पास भी कहीं ना कहीं करेंसी होगी, ईरान के साथ जो आपके रिलेशन खराब हो गए हैं, आपके पास क्या रहेगा, यू शुड बी हैविंग वन थिंग कि हम बलूचिस्तान में, कि आपके बलूचिस्तान वाले इशू में भी इशू कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको ईरान कंसेशन दे देगी, फाइन। सो इंडिया शुड बी डूइंग समथिंग वेरी सब्सटेंशियल ऑन द ग्राउंड इन द बलूचिस्तान, दैट इंडिया इज नॉट डूइंग। बोलते बहुत हैं बट बहुत ये करते भी होंगे तो दिखता नहीं है ग्राउंड पे, फाइन। एंड इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडिया कि इंडिया शुड ऑल्सो, इफ दे आर प्लेइंग कश्मीर कार्ड, वी आर नॉट प्लेइंग बलूचिस्तान कार्ड। कश्मीर से बहुत खराब सिचुएशन है बलूचिस्तान की, वहाँ तो ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ द केस ऑफ द फोर्स डिसअपियरेंस, विल सी, उनके लीडर्स को रातों रात मार दिया जाता है, जो बहुत बड़े लीडर्स हैं उनको मार दिया जाता है, फाइन। सो देयर आर इशू दैट वी आर नॉट एबल टू कैटर वेल, एंड दैट इज द लार्ज इशू, फाइन। सो हिस्ट्री लेट अस सी क्या है कैसे है, फाइन। सो मैंने बता भी दिया वैसे, इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बट वाज कैप्चर्ड बाय द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान एट गट पॉइंट इन मार्च 1948, fine. At the time when the subcontinent of India division into different independent states had come, Baluchistan was still not part of the subcontinent. हमने कहा था बलूचिस्तान कभी भी पार्ट नहीं था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, इंडिपेंडेंट इनकी आइडेंटिटी थी। इन 1893 द ब्रिटिश एम्पायर ड्रू डूरन लाइन, जो ये वाली लाइन है देखिए, फाइन, ये लाइन है डूरन लाइन है, फाइन, दिख रही है, और ये पूरा का पूरा इज नोन एज द पश्तून एरिया, फाइन। सो ये पश्तून की आइडेंटिटी इज अगेन ए ट्राइब, जो उनकी आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट है, तो वो मांग भी करते हैं पश्तून, पश्तूनास्तान ऐसे करके कुछ, पश्तूनास्तान समथिंग, फाइन। सो उसकी वो मांग करते हैं, बट डूरन लाइन इज अगेन आर्टिफिशियल डिवाइड दैट डिवाइडेड द एंटायर दिस एरिया इनटू एन आर्टिफिशियल थिंग, फाइन। सो लेट अस सी क्या क्या हुआ था, just to give you an idea. 3 months prior to the inception of the Pakistan, a meeting of British Empire representative Khan of the Kalat and Mir Yar Muhammad Khan was held with the founder of the Pakistan, that is the Muhammad Ali Jinnah, fine, which detailed discussion of the Balochistan were done. After the meeting, a pressure was released on the August 11, which entailed the detail of the Balochistan status as an independent state. क्या कहा था, independent state होगा, fine. Muhammad Ali Jinnah has recognized Kalat as an independent state on August 11, but pressure from the establishment and the military, he had also stepped back from the decision and he had made on October 1947, fine. The Balochistan assembly was always in a position of its merger with Pakistan, so much so that they passed a resolution that there will be no merger of Kalat with the Pakistan. Kalat means modern day का जो बलूचिस्तान, उसका जो राजा होता था कलत का राजा कहलाता था, but the latter should establish a friendly relation with the earlier as the basis of the bilateral relation and rejected Pakistan request for the merger. उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन हमेशा मेंटेन करेंगे, उनको भी लगता था कि ये इस्लामिस्ट कंट्री, मुस्लिम कंट्री है तो कहने कि हमें फायदा मिलेगा, तो उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, फाइन। Following the passing the resolution, the Prime Minister of the Kalat, M. Aslam, was handed a letter from M.A. Jinnah. That letter carried direct instruction to him that he should immediately announce the merger of the Kalat to the Pakistan. तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कश्मीर में होता था ना, कश्मीर में इट यूज्ड टू बी द राजा हरी सिंह, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप था, फाइन। सो दैट यूज्ड टू द डोगराज एंड ऑल, तो उसमें यहाँ पर कभी ऐसा ही कंडीशन था। In the meantime, the military establishment of the Pakistan used pressure tactics and the force other state of the Kharam, Makran, Lasbela to accept the merger of the, ये भी used to be the part of the Balochistan state only. So these used to be छोटे छोटे स्टेट जो इसके पार्ट हुआ करते हैं, और फाइनली क्या होता है, मर्जर हो जाता है, फाइन। On March 27, 19, the military of Pakistan invaded Kalat and at gunpoint forced Khan of the Kalat to sign document that pretend the merger of the Kalat, fine. Thus, Kalat was added to the Pakistan at gunpoint by the military of the Pakistan, and it was officially announced in Karachi that the Khan of Kalat has merged the state of the Kalat to the Pakistan. ये उन्होंने announce कर दिया. As per history, Balochistan was neither part of the Pakistan before the conception of it, nor a part of it after it was founded. But Pakistan invaded Balochistan and occupied it. इसलिए वो कहते हैं कि it has been occupied. It is a occupied territory. Fine. Pakistan's military in its different agencies are living atrocities on the people of the Balochistan only to keep it as a part of the Pakistan. The voices of the freedom are being silenced. So do you think this policy is also क्या कहते हैं viable per se? कितने दिनों पे आप गन पॉइंट पे रखेंगे? या तो आप वहाँ पे डेवलपमेंट कीजिए जो आपके बस की बात नहीं है, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट स्टेटस देखिए जो आप देंगे नहीं. So it's again very complicated state of the thing in the Balochistan.
because you are not giving the rights as well as not developing things as well. Fine. देखते हैं मोदी जी ने क्या कहा था, याद है 2015 का स्टेटमेंट. सो 2015 में मोदी जी ने कहा था, 2015 नहीं 2016 में साइन, तो उन्होंने लाल किला जो 15 अगस्त को होता है, 15 अगस्त को देते हैं भाषण, तो उन्होंने भाषण में दिया था कि हम बलूचिस्तान के इस स्थिति को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और वी विल डू समथिंग ऑन इट. फाइन. सो इससे क्या हो गया, बलूचिस्तान के मोमेंट जो एक ऑलमोस्ट डेड हो गया था उसको कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग मिल गई, बिकॉज उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि इंडिया हमारी हेल्प करेगी, ऑल्दो नहीं करती बट इंडिया कहीं ना कहीं हेल्प करने की बात करती है. फाइन. सो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द मोदी. तो मोदी का ये कहना था कि आप कश्मीर के इशू को उठाते हैं तो वी कैन लीगली रेज द बलूचिस्तान इशू, वी आर नॉट रेजिंग द बलूचिस्तान इशू, सो यू शुड बी गिविंग अस कंसेशन टू द कश्मीर. तो उनका लार्जली ये था, ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन द बलूचिस्तान, ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू वाट, कश्मीर वाला इशू रिजॉल्व होने के लिए. बट शायद दोनों में से दोनों कुछ भी नहीं हुआ. दैट इज द फैक्ट एज वेल. फाइन. सो अगेन दीज आर द लीडर्स ऑफ द जो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के जिनको पाकिस्तान स्टेट ने मारा. फर्स्ट इज करीमा बलूच, मैं नाम भूल गया था, सी इज ऑन द बानो ऑफ द बलूचिस्तान, मीन्स मदर ऑफ द बलूचिस्तान एज वेल. फाइन. So is again Nawab Bugti is there, Nawab Khiri is there. There are 3 persons. They are known the grandfather of the Baluchistan insurgency movement. अलग अलग हैं, विल सी फोटोज में, फिर फोटो एक जैसा लगेगा, अलग अलग होंगे. फाइन. सो नवाब बुख्ती हैं एक और एक खीरी हैं. हाँ अभी ये दोनों, एक खीरी भी अलग है, विल सी, ये दोनों एक ही फोटो है, अलग मैच करना था. सो इसके बारे में पहले देखते हैं. दिस इज करीमा बलूच. इनका असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तानियों ने. कहाँ किया? सो दे हैव किल्ड इट मोस्ट प्रोबेबली इन कनाडा. यस, कनाडा. सो अभी पिछले साल से 2019 में ही हुआ था. इवन आई वॉज कनेक्टेड विथ हर ऑन द सोशल मीडिया. फाइन. सो व्हाट सी वॉज डूइंग, जैसे वहाँ पे बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSOs करके हैं, उसकी ये हेड हुआ करती थी. एंड सी वॉज वेरी वोकल अबाउट द पाकिस्तान एट्रोसिटीज इन द बलूचिस्तान एरिया. अल्टीमेटली सी टुक asylum into द कनाडा, और कनाडा जाके वो ऑर्गेनाइजेशन करती थी. एंड उन्होंने क्या कहते हैं, मोदी को राखी भी भेजी थी 2015 में. फाइन. और मोदी ने उनको काफ़ी वो भी किया था, रिकॉग्निशन भी दी. तो सी बिकेम ए फेस ऑफ द बलूचिस्तान इंसर्जेंसी मूवमेंट. बट क्या होता है कि काफ़ी वर्ल्ड स्टेज पे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी बातें बोल रही थी. तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अगेन ए र्यूमर, ISI के एजेंट ने इनका असैसिनेशन कर दिया कनाडा में. ये घर में बैठी हुई थी, घर से उठाया उनको इनका गला काट के और नदी में डाल दिया. इनका 3 दिन तक कुछ पता नहीं चला वेयर सी इज़ एंड ऑल. सो 3 दिन के बाद पता चलता है कि सी इज़ डेड. और उसके ऊपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला कि किसने मारा है या कुछ किया है. इट वॉज नॉट ए नेचुरल डेथ, क्योंकि गला स्लिट हुआ है और इसका कभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ. तो दैट मोस्ट प्रोबेबल दैट ISI का ये काम है. एंड ISI ऑफन डू दिस टाइप द ऑपरेशन इन द वर्ल्ड. फाइन. जस्ट टू साइलेंस द वॉइस ऑफ द बलूच इंसर्जेंसीज. फाइन. दे हैव डन इट. फाइन. सो सी डाइड इट वेरी यंग, बहुत ही प्रोमिसिंग लीडर थी, एंड पाकिस्तान हैव साइलेंस्ड इट. फाइन. एट द सेम टाइम इंडिया इज डूइंग नथिंग. फाइन. देयर इज अ पर्सन, वेरी फेमस पर्सन, पन्नू. अगेन आई एम गिविंग कंट्रोवर्शियल थिंग्स. सो देयर इज अ पर्सन पन्नू, जिसने वो बनाया सिख फॉर जस्टिस. सो इंडिया को एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए. और लाइक दे आर गिविंग काफ़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया टू मेक खालिस्तान एंड ऑल. फाइन. सो इंडिया इज डूइंग नथिंग. एट द सेम टाइम यू कैन टेक कि स्टूडेंट लीडर्स तक को भी मार दिया जाता है. तो एटलीस्ट तुम कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करो बाहर जाके. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस दैट दिस पर्सन इज खैर बख्श मीरी. फाइन. सो वेरी फेमस पर्सन ऑफ द उनको कहा था बलूचिस्तान का इंसर्जेंसी का पैट्रियार्क कहा जाता है. फाइन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन थे, क्या थे. फाइन. सो Islamabad's exploitation of natural resources in the area combined with repressive state-run policies have lit 5 armed uprising. और छठा भी चल रहा है, छठा अपराइजिंग जो चल रहा है इन द रीजन सिंस द टेरिटरी annexed by the Pakistan 1948. फाइन. खैर बख्श मीरी was एक लीडर थे जिनका कहना था, फेमसली ही गेव दिस कोट दैट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, सो वी आर फोर्स्ड टू मेक पॉलिटिक्स विद द वेपन्स. क्या कहा था उन्होंने कि वी आर नॉट गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेटिव एंड वी आर नॉट एबल टू डू दैट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द आर्म्स ओवर दैट. और इनका असैसिनेशन कर देती है कहाँ पे, 2007 में इनका असैसिनेशन कर देती है पाकिस्तानी आर्मी. 2007 में इनका मर्डर हो जाता है. फाइन. और इनकी स्टोरी खत्म होती है. ही इज नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉलवर्ट ऑफ द बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट ऑफ लेट, नए के टाइम में. फाइन. सो इनकी स्टोरी खत्म. सन इज नवाब बुख्ती, इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका असैसिनेशन हो जाता है. फाइन.
सो ही वॉज 79-year-old पर्सन. वो थे बेसिकली प्राइम वो वन ऑफ द MPs ऑफ द पाकिस्तान असेंबली. फाइन. बट वेरी वोकल अबाउट द क्या कहते हैं बलूचिस्तान के राइट्स. एंड ड्यूरिंग द क्या कहते हैं नवाज शरीफ ड्यूरिंग द परवेज मुशर्रफ के टाइम में. फाइन. परवेज मुशर्रफ के टाइम में काफ़ी बात हो गई थी. परवेज मुशर्रफ वॉज क्वाइट असर्टिव पर्सन, बहुत असर्टिव था. तो उसने कहा कि वी विल सॉल्व दिस बलूचिस्तान का इशू. फाइन. और इसको पहले अरेस्ट किया. अरेस्ट नहीं हुए तो फिर ये भाग गए हिल्स में, बलूचिस्तान के हिल्स में भाग गए. तो इसके उनके ऊपर अटैक कराया गया. फाइन. और फाइनली 2007 के 8 के आसपास ही फाइन इनका असैसिनेशन होता है हिल्स में. हिल्स में गुफा में छुपे हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी आती है, हेलीकॉप्टर से अटैक करती है और इनकी डेथ हो जाती है. ना तो इनकी डेथ होती है, इनके 3 बेटे थे उनकी भी डेथ हो जाती है. सो वेरी फेमस कोट एज वेल. सो उनके डेथ से पहले क्या होता है कि उनके बेटे की डेथ हो जाती है. फाइन. उनको शार्पनर या गोली लगती है, उनकी डेथ हो जाती है. और वो पाकिस्तानी आर्मी इनको उठा के ले आती है, इनको भी उठा के ले आती है. इनको भी उठा के ले आती है. तो ये कहते हैं कि आई वांट टू सी, पाकिस्तानी आर्मी वालों ने कहा कि आपका बेटा कौन है बता दो. तो उसको अलग करके रख देंगे, उसको थोड़ा सा स्टेट ऑनर्स के साथ उसको उनकी वो कर दी जाएगी, फर्नल किया जाएगा. इन्होंने कहा कि सारे के सारे लोग मेरे बेटे हैं. फाइन. सो दैट वाज हिज इमोशन विथ ऑल द इंसर्जेंट्स ऑफ दैट टाइम, बिकॉज दे कॉल इट देम फ्रीडम स्ट्रगल. फाइनली कहा आइडेंटिफिकेशन हो गया इनके बेटे का. फाइन. ये जाते हैं और बेटे की मूछ जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है ना, उस टाइप का ही था कुछ, पूरी रखते थे. ट्राइबल्स आप देख होंगे जनरली रखते हैं. उनकी मूछ नीचे हो गई थी और उन्होंने जाके उनके मूछ को ऊपर किया और कहा दिस शुड बी द लास्ट फोटो ऑफ माई सन, कि उसकी मूछ कभी नीचे नहीं हुई थी. दैट वाज हिज इमोशंस फॉर द बलूचिस्तान एंड दैट वाज हिज प्राइड. और फाइनली ही वाज आल्सो असैसिनेटेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी. फाइन. पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उनको भी असैसिनेट कर दिया. 80 साल का आदमी, उसको क्या ही आप करेंगे, लाइक व्हाट दे हैव डन इट. उसने असोसिएशन कर दिया. बट ऑफ लेट इसका रिजल्ट ये होता है कि बलूचिस्तान में इसके बाद इंसर्जेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका काफ़ी इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा बलूचिस्तानियों के ऊपर. बिकॉज इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ बलूचिस्तान एरिया. और इसका रिजल्ट ये होता है, यू कैन सी, परवेज मुशर्रफ ने कहा था यू वॉन्ट नो व्हाट हिट यू. फाइन. और रिजल्ट उन्होंने ये कहा था, इफ आई गिव यू ए वॉर इट विल सेंड यू बैक टू द बैरक्स वेयर यू बिलोंग. इनका रिजल्ट था. और मुशर्रफ ने अटैक करवा दिए थे इनको, हेलीकॉप्टर अटैक अपने ही लोगों पे इन्होंने करवाया था. इंडिया कभी नहीं कराती, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू. इंदिरा गांधी ने कराया नॉर्थ ईस्ट में एक बार, इसके अलावा हमने कभी एटलीस्ट. इसलिए कहते हैं ना, देयर आर वेरियस टाइम्स की नक्सल्स के ऊपर हम लोग क्यों नहीं एयरफोर्स का यूज़ करते हैं. वी कैन डू इट. वाई वी आर गिविंग आवर पार्लियामेंट्री फोर्सेज इतना सारा, कितनी कैजुअलिटी होती हैं. वंस एंड वन एक बार हिट करेंगे वो सब खत्म हो जाएगा, हमें पता है. वी कैन हिट दैम बट वी डोंट हिट. पहला क्यों नहीं करते? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स. फाइन. सेकेंड, आर्मी एंड एयरफोर्स, दीज आर ओनली मेड फॉर द ऑफेंस. दे आर हैविंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटी. दे आर ट्रेन टू किल. मिसाइल होती है, फाइन, या फिर रॉकेट्स होते हैं, वो फायर होगी तो कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता चलता, तो कितने लोग मरेंगे कुछ नहीं पता होता. दैट्स वाई इंडिया डजंट रिजॉर्ट टू दीज थिंग्स जनरली. इसका फ़ायदा भी हमें मिलता है कि आम लोगों के में सेंटिमेंट खराब नहीं होती. राइट. एट द सेम टाइम पाकिस्तान डूज इट मोर ऑफन. बहुत बार अटैक करते हैं वो लोग अपने लोगों के ऊपर, एंड दैट मेक्स इंडिया एंड पाकिस्तान का डिफरेंट. फाइन. चलिए, उसके बाद क्या होता है कि ऑल्दो उतना कोई स्टालवर्ट नहीं रहता है बलूचिस्तान में. There are various leaders various organization that is leading the Baluchistan का insurgency. There are organization like Baluch Republican Army, BRA जिसको बोलते हैं, ठीक है ना. There BSO is there. Fine. There are different organization that is working. But issues इनके साथ ये है कि they are not unified per se. Unification नहीं है तो क्या होता है कि उतना forceful impact नहीं हो पा रहा है इनका बलूचिस्तान के ऊपर, and that is lacking. So that is the overall story of the Baluchistan issue, and let us just do a mind क्या कहते हैं brainstorming. What do you think? What should the option? Should India help Baluchistani people or not? Of yes, कैसे करना चाहिए? डेवलप करे. वो तो अभी बहुत ज़्यादा अभी immediate क्या हो सकता है? That is the long term. Yes, it can be option. It can be long term. क्या क्या कुछ करना चाहिए. Because literally there is a issue over there. Fine. So what is the possible? या तो फिर हम लोग अपना रॉक कहीं ना कुछ करें बलूचिस्तान में. करते ही हैं.
नहीं वो तो बहुत अलग है. यू सी द डायग्राम ऑफ या मैप ऑफ द बलूचिस्तान, इट विल हेल्प अस. यदि बलूचिस्तान अलग हुआ तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा. कराची ले लिया तो उसको मुंबई ले लिया, मान लो कराची एक ना ले लेते हैं. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स बॉर्डर. हाँ कम है. हाँ ये बात है. फर्स्ट देखिए हमारा मुझे ऐसा लगता है ना, सो इंडिया इज़ वेरी गुड ट्रेड ऑफ. हम कर सकते हैं पहले इंसर्जेंसी को बढ़ा सकते हैं बलूचिस्तान में, फाइन. उसके बाद पाकिस्तान से डिस्कस कर सकते हैं कि यू स्टॉप इंसर्जेंसी इन द कश्मीर. सो देयर विल ट्रेड ऑफ, क्योंकि उनको जब तक पता नहीं रहेगा ना व्हाट अफेक्ट एक्चुअली, हाउ इट अफेक्ट्स आवर जनरल थिंग, हाउ इट अफेक्ट्स, दे विल नेवर अंडरस्टैंड. सो इंडिया शुड डू समथिंग इन सस्टेंशियल. अब तो और मज़ा आएगा. although it's a very cunning thing to say मज़ा आएगा, but अभी और मज़ा क्या आएगा, because you are having your hand in the jugular vein of the China. That's the ग्वादर पोर्ट. ग्वादर पोर्ट को आपने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया, दैट इंडिया इज ऑफन डूइंग, फाइन. सो उसका इम्प्लीकेशन चाइना के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा. दैट वी आर सेइंग कि अपने एनिमीज़ को भी हिट कीजिए. सो क्रिएट इकोनॉमिक हिटमैन्स इन दैट एरिया so that they can work for us, so they can stall the project of the ग्वादर पोर्ट. वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होगा तो क्या होगा, लॉस होगा चाइना को. चाइना को लॉस होगा तो झल्लाएगी, कहीं ना कहीं झल्लाएगी तो छोड़ के भागेगी. छोड़ के भागेगी तो आप क्या कीजिए, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद टेबल पे आइए पाकिस्तान के साथ कि देखो तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, एंड हम करेंगे. फिर तो उसको लगेगा कि या तो फिर तुम बांग्लादेश 2.0 कर लो, या तो फिर कश्मीर में शांत हो जाओ. सो वी कैन डू इट, बट पता नहीं, वी आर नॉट डूइंग, एटलीस्ट वी आर नॉट टेंजिबली डूइंग इट. इंटेंजिबली वी आर डूइंग इट, वी नो, because now we will study about the Jadhav case, and somehow it is related to the Baluchistan का issue, fine. So that is the thing. और कुछ साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या, देखना आप, किसी का फीडबैक. सूरज इधर से नहीं आ रही, मे बी आपके नेट में कोई इशू हो. सो क्लियर है बलूचिस्तान का इशू, फाइन. सो नाउ लेट अस सी द केदार जाधव केस. कोई आइडिया, नाम सुना है, नहीं सुना है? सॉरी, हाँ केदार मैंने बोल दिया. केदार जाधव स्पोर्ट्स प्लेयर. कुलभूषण जाधव केस, कौन? अक्षय खन्ना, हाँ. जॉर्ज क्लोनी, अक्षय खन्ना, जो भी बोल दिए, जो भी बोल दीजिए, फाइन. सो अभी हम बता देते हैं कौन है, फाइन. सो नाम क्या है, कुलभूषण जाधव, फाइन. सो पहले स्टोरी समझते हैं. दो टाइप की स्टोरी है इनके पीछे. स्टोरी जो इंडिया का नैरेटिव है, और एक स्टोरी जो पाकिस्तान का नैरेटिव. कौन सा नैरेटिव सुनना है पहले? पाकिस्तान का, बिकॉज इंडिया का नैरेटिव कुछ और होगा उसमें. सो पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि कुलभूषण जाधव इज़ ए रॉ एजेंट, फाइन. सो कुलभूषण यादव बेसिकली क्या थे, नेवी के कोमोडोर थे. एक बहुत बड़ी रैंक होती है कोमोडोर, फाइन. सो वो कोमोडोर थे और उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था, और वो ईरान में जाके कुछ काम कर रहे थे, फाइन. एंड ही वॉज काउट एज पर द पाकिस्तान, ठीक है. पाकिस्तान का नैरेटिव है वो, ही वॉज काउट इन द बलूचिस्तान एरिया, फाइन. इसलिए बलूचिस्तान के बाद ये पढ़ रहे हैं. पाकिस्तान का कहना है कि ही इज ए इंडियन स्पाई जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज को बढ़ावा दे रहा था, और उन्होंने उनको पकड़ लिया, ऐसा ही उनको पकड़ के ले गई, फाइन. दैट वाज द पाकिस्तान नैरेटिव. ही वॉज काउट 2016 में, ही वॉज काउट, फाइन, बाय द पाकिस्तान. तो इंडिया को बहुत बड़ा एक झटका लगा था. ये हो गया पाकिस्तान का. अब इंडिया का वर्जन ये है कि ही वॉज नॉट काउट, बट ही इज़ ए रिटायर्ड पर्सन, ही इज़ ए नॉन स्टेट एक्टर, फाइन, जो अपना बिजनेस कर रहा है कहाँ पे, ईरान में. ईरान में इनके कुछ बिजनेसेस थे, और बिजनेस ये कर रहे थे. ISI ने किसकी हेल्प ली, IS की हेल्प ली, दैट इज़ इस्लामिक स्टेट की हेल्प ली. और उस एरिया में इस्लामिक स्टेट काफ़ी वो था, पावरफुल था. सो अलकायदा और IS ने मिल के इसको एबडक्शन किया. इसको कुछ कहा होगा कि यहाँ मिलने आओ, या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी, इसका किडनैप कर लिया, एबडक्शन. और वहाँ से किडनैप लेके ISI को बेच दिया इसको. एंड उनको पता था कि ये इंडियन नेवी का आदमी है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे. दैट इज द इंडियाज वर्जन, फाइन. सो इंडिया कहती है इसका एबडक्शन हुआ है, और पाकिस्तान कहती है इज ए इंडियन स्पाई दैट बीन काउट बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज, फाइन. लार्ज केस यही है, फाइन, फैक्ट ये है.
जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली, अगेन इट्स कंट्रोवर्शियल, बट जो मुझे लगता है दैट आई अंडरस्टैंड कि ही वाज समहाउ रिलेटेड टू रॉ समहाउ, बिकॉज ये वीआरएस वगैरह लेके कहीं जहाँ बाहर जाते हैं ना, ये पूरा का पूरा टिपिकल फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है ऑफ द रॉ। बट सिंस इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन इज कि ये अबडक्शन हुआ, तो वी विल गो विद दैट ओनली कि अबडक्शन हुआ इनका। फाइन, चलिए, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस क्या है। तो 3-4 टाइमलाइन है कि पहला तो मार्च 2016 में अरेस्टेड बाय पाकिस्तान, दैट इज नरेटिव ऑफ द पाकिस्तान, वी कहते हैं इट वाज अबडक्टेड बाय द पाकिस्तान। फाइन, इंडिया सेज इट। फाइन, और इनको क्या किया, पाकिस्तान अपने जेल में ले जाती है, और इनको इनके ऊपर 1 साल का चलता है सजा, और इसको क्या कहते हैं, सजाए मौत दे दी जाती है। ही बिन क्लेम्ड क्या, ही बिन सेंटेंस्ड टू डेथ इन 2017। जैसे ही इनको सेंटेंस टू डेथ होती है, इंडिया क्या करती है, आईसीजे चले जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट्स यूनाइटेड नेशंस की बॉडी होती है, जहाँ पे 2 स्टेट के बीच में यदि कुछ इश्यूज होते हैं तो हम लोग आईसीजे जाते हैं। जैसे इंडिया में भी यदि 2 स्टेट के बीच इशू होता है तो किसके पास जाते हैं, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे ना, 2 स्टेट है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फाइन, एक स्टेट और एक इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू होती है, किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। फाइन, सो एक्सक्लूसिव राइट्स बोले जाते हैं, दैट इज द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फाइन, आता है कई बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सो यदि 2 नेशन स्टेट के बीच में लड़ाई होती है तो वो कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे जाते हैं। और इंडिया कहती है कि केदार जाधव, सॉरी कुलभूषण जाधव के साथ अनजस्टिस हुआ है, और इसमें क्या हुआ है कि हमने हमारे एक नेशनल को इन्होंने अबडक्ट किया और इसको सेंटेंस डेथ दे दिया, और नॉट ओनली दैट दे आर नॉट गिविंग द कॉन्सुलर एसेस टू द कुलभूषण जाधव। फाइन, और इस बात को लेके जाती है आईसीजे और कहते हैं कि आप इनके डेथ सेंटेंस को डिफर कर दीजिए, बिकॉज वंस वी विल अंडरस्टैंड द केस फ्रॉम द कुलभूषण जाधव पर्सपेक्टिव वी विल इनिशिएट आवर ओन थिंग। फाइन, इंडिया का कहना था। और वहाँ पे हमारे फेमस वकील है हरीश साल्वे, फाइन, नाम सुना होगा, एक बार बहुत बार न्यूज़ में आते हैं। हरीश साल्वे ने इंडिया का पोजीशन रखा था और पाकिस्तान ने भी अपना पोजीशन रखा था। फाइनली इंडिया जीत जाती है और आईसीजे ने इंडिया के फेवर में ये दिया था, वर्डिक्ट दिया था, और इनकी डेथ सेंटेंस को डिफर कर दिया गया। फाइन, और हरीश साल्वे ने 1 रुपया लिया था। एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो लॉयर था उसका भी डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। फाइन, सो ये सिचुएशन है, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द कुलभूषण जाधव। नहीं, अभी नहीं हुई, डिफर कर दिया ना, हाँ भी जिंदा है, सो स्टिल देयर, विल सी निटी-ग्रिटी ऑफ दिस थिंग। सो ये पूरी की पूरी वो यस अपने इट इज सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है ना, इट्स ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शन। फाइन, सो देख लें क्या था, टाइमलाइन समझ में आ गया ना क्या क्या हुआ था। अभी का स्टेटस ये है कि अनडिसाइडेड, जेल में है। एक और केस है सबरजीत का, आई एम गिविंग सरबजीत जो भी बोलते हैं। फाइन, सरबजीत या सबरजीत नाम क्या, मूवी आई थी उनके ऊपर। फाइन, तो उनका भी कुछ ऐसा ही केस था। सो ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्पाई ऑफ द रॉ, और उनको क्या हुआ था लास्ट में, ही वॉज बिटन टू द डेथ इन द इंडियन, सॉरी पाकिस्तानी जेल। फाइन, सो लेट अस सी, देन आई विल कंपेयर बोथ द केसेस क्या क्या हुआ है। सो आईसीजे ने डिफर कर दिया सेंटेंस, ये बता दिया। दूसरा है कॉन्सुलर एसेस नहीं दिया था इसलिए गई थी इंडिया। कॉन्सुलर एसेस क्या होता है, क्योंकि ये सिविलियन बोलते हैं कि सिविलियन केसेस से इंडिया को सब राइट्स है कि इनके सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है, दैट इज द इशू दैट वी हैव गॉन टू। फाइन, और इन्होंने कहा दिया कि इट इज बाइंडिंग ऑन द पाकिस्तान, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये था कि इट इज बाइंडिंग ऑन पाकिस्तान टू गिव द कॉन्सुलर एसेस टू द कुलभूषण जाधव, और इसलिए उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस देने से पहले इनकी चीजों को मान लो, बात देख लो। फाइन, दैट इज द केस ऑफ द कुलभूषण जाधव। फाइन, बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुलभूषण जाधव एलिजिडली, वर्ड क्या है, एलिजिडली अरेस्टेड इन द चमन एरिया ऑफ द बलूचिस्तान ऑन द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर ऑन March 3, 2016, 3 मार्च को हो गया था। इंडिया डिनाइड दैट ही हैड एनी लिंक्स टू दिस गवर्नमेंट बट सेड दैट ही वाज रनिंग ए बिजनेस इन द इरानियन पोर्ट सिटी ऑफ द चाबहार। वो कौन सा है, चाबहार, जहां बना रहे हैं। फाइन, एज ए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम द नेवी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने, जिसको वीआरएस भी बोलते हैं। इंडिया बिलीव दैट कुलभूषण जाधव वाज किडनैप्ड फ्रॉम द ईरान। फाइन, एंड हिज सब्सिक्वेंट प्रेजेंस इन पाकिस्तान हैज नेवर बीन एक्सप्लेन क्रेडिबली। और पाकिस्तान अभी तक ये नहीं बताया है कि कैसे वो लाए थे। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में आया था, उसको पकड़ लिया, आया कैसे से बलूचिस्तान में, दे नेवर एबल टू डू इट। फाइन, कभी इन्होंने
इसलिए केस हार गए वहां पे आईसीजे में, हारे नहीं है मतलब डिफर हो गया। फाइनली कुलभूषण जाधव वाज sentenced to death in a field general court martial on April 10, 2017 after 3.5 months of the trial after he was found guilty on charges of the espionage. espionage मतलब स्पाइंग होती है, फाइन। सो 3-3.5 महीने का ट्रायल चला और इतने कम टाइम में उनको सेंटेंस डेथ दे दिया। क्या कहा कि टाइम हो रहा है क्या, विल कंक्लूड, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब इंडिया जाती है, जैसे इनको डेथ सेंटेंस होता है तो इंडिया कहाँ जाती है, आईसीजे जाती है। क्यों जाती है, इसके पीछे है दैट इज द वियना कन्वेंशन ऑन द काउंसिलर रिलेशन ऑफ 1963। जाने के पीछे क्या रीजन है, दैट वियना कन्वेंशन, उससे बाइंडिंग होती है। देखिए वियना कन्वेंशन क्या है, लेट अस ट्राई टू सी, फिल्म्स में बहुत बार आता है ये सब। सो इट्स an international treaty that defines a framework for the consular relation between the independent state. Consular relation, fine, but consular relation क्या होता है, let us try to understand this as well, fine. A consul normally operates out of an embassy in another country and performs the two functions, दो function में काम करते हैं, protecting the host country's interest in their countrymen, fine, furthering the commercial and economic relation between two countries। दो चीजें करती हैं कि आपके जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में यदि इंडियन कॉन्सल्स हैं, तो हमारे जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको उनकी चीज़ों को देखभाल करना, प्लस इकोनॉमिक टाइज को और स्ट्रेंथन करना। तो इंडिया क्या कर रही है ये करने के लिए, पहला चीज़ कर रही है, लेकिन सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं है, फाइन। सो पाकिस्तान इंडिया एक्सेप्टेड वियना कन्वेंशन ऑफ 96, दोनों सिग्नेचरीज हैं तो बाइंडिंग भी होंगे, फाइन। हाउएवर पाकिस्तानी अथॉरिटीज रिपीटेडली रिफ्यूज इंडियन कॉन्सुलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव। अब आपने वियना कन्वेंशन पे साइन कर रखा है और एसेस नहीं दे रहे हैं, तो यू आर वायलेटिंग दिस कन्वेंशन। वायलेट करेंगे तो क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा। रिजोल्यूशन कहाँ होता है, तो आईसीजे में होता है, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। इसमें कोई इंडिया का जज भी है क्या होंगे नहीं हैं, दिस इज वन जेंटलमैन भंडारी करके, फाइन। सो क्या नाम है, भंडारी, मुझे भी पूरा अभी तुरंत नाम याद था, मैं भूल गया, फाइन। सो देयर इज वन पर्सन भंडारी करके जो आईसीजे में पार्ट करते हैं। सो उन्होंने इस केस पे खुद को रेस्क्यू कर लिया था, ही नेवर अटेंडेड दिस केस, फाइन। सो आईसीजे की ये फंक्शंस हैं, इफ यू कैन रीड, अदरवाइज वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द, बाद में भी होता है क्योंकि हमें पढ़ना है ये वाला, फाइन, आईसीजे। सो यही जान लीजिए कि इट्स इंटरनेशनल कोर्ट, यूएन का पार्ट है, और जुडिशियन का इसका 3-4 होता है, दैट इज जनरली बिटवीन द स्टेट में कुछ इशू होता है तो दे हैव द जुडिक्शन टू डील विथ ऑल दिस इशूज, फाइन। दैट इज द पार्ट ऑफ द आईसीजे, फाइन। सो इतना काफी है जानने के लिए, अदरवाइज वी विल डिस्कस द आईसीजे इन डिटेल बाद में। इंडिया का क्या अप्रोच था, क्या उन्होंने अपना लॉजिक दिया था, तो इंडियाज एक्यूज पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन एंड कंडक्टिंग ए फ्रेशल ट्रायल फॉर कन्विक्टिंग जाधव विदाउट ए शेड ऑफ द एविडेंस। का कोई एविडेंस ही नहीं है कि बलूचिस्तान वो कैसे आया, तुम कहाँ से आ गया, एंड यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, टू जस्ट इम्प्लीकेट कुलभूषण जाधव, फाइन। इंडिया हैड ड्रैग्ड पाकिस्तान टू द आईसीजे ऑन May 8, 2017 फॉर रिफ्यूजिंग काउंसिलर एक्सेस, एंड ये है पूरी स्टोरी, ठीक है। आर्गुमेंट क्या क्या था इंडिया का, कुलभूषण जाधव हैज नॉट गॉट द राइट टू गेट प्रॉपर लीगल असिस्टेंस एंड राइट टू काउंसिलर एक्सेस। सो राइट टू लीगल असिस्टेंस इंडिया में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो विद इन द अरेस्ट 24 आवर आपको क्या होना, मजिस्ट्रेट के पास लाना होता है, ये पता है ना। सो वही यहाँ पे भी कंडीशंस है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी डन वाइल द कोर्ट इज हियरिंग द अपील। तो उन्होंने कहा कि आईसीजे में केस चला गया तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप ऑर्डर दे सकते हैं पाकिस्तान के कोर्ट में, बट उसको एग्जीक्यूट तभी करेंगे जब आईसीजे उसको ऊपर मोहर लगाएगी। आईसीजे मना कर दिया तो नहीं हो पाया, फाइन। एल्स इट विल बी वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन, फाइन। Jadhav was kidnapped from the Iran where he was involved in a business activities after retiring from Indian Navy, fine, चलिए। So these are हरी सालवे एंड उनके कन्वर कुरैशी हैं जो पाकिस्तान के अपने वो हैं, फाइन। सो वही बात यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है, फाइन। सो फाइनली क्या होता है, आईसीजे ये वर्डिक्ट देती है कि पाकिस्तान लैक्स द सब्सटेंस टू गिव हिम डेथ सेंटेंस एंड ही शुड बी गिवन द क्या, गिवन द राइट टू कॉन्सल, उनको देना चाहिए, फाइन, चलिए। बट उससे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान का क्या क्या आर्गुमेंट है, उनके भी आर्गुमेंट को देख लेते हैं, व्हाट आर दे सेइंग। So on the May 15 hearing convened by the International Court of Justice, Pakistan identified 3 problems with the India's request and called for its dismissal. उन्होंने 3 चीजें कही थी। पहला, there is a no urgency in the case as the date on which Jadhav will be executed has not been fixed. उन्होंने कहा कि हमने बस डेथ दिया है, किस डेथ को दे रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, तो अर्जेंसी की जरूरत नहीं है। होता है ना, डेथ सेंटेंस मिल गया, किसको किस दिन मिलेगा वो भी ऑर्डर नहीं आया,
तो कहा इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं इंडिया वाले। दूसरा ये क्या कहते हैं, द अल्टीमेट रिलीफ साउट बाय इंडिया दैट इज द रिवर्सल ऑफ द जादव कन्विक्शन इज अनअवेलेबल। रिवर्सल तो कहा हो ही नहीं सकता, फाइन। वो कहते हैं रिवर्सल तो होना, देश संदन दे दिया तो हो गया, वहाँ पे और कोई लॉ ही नहीं रिवर्सल का, फाइन। तीसरा ये कहते हैं कि द आईसीजे लैक्स जुरिडिक्शन बिकॉज पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो कॉन्सुलर एसेस है ये सिविलियंस के लिए है, स्पाइस के लिए नहीं है, ठीक है ना। सो पाकिस्तान आर्गुड दैट द वियना कन्वेंशन प्रोविजन नॉट इंटेंडेड टू अप्लाई टू ए स्पाई इन्वॉल्व इन टेरर एक्टिविटीज। बोलते हैं बलूचिस्तान में जितनी इंसर्जेंसीज हो रही हैं सब केदार जाधव का, सॉरी कुलभूषण जाधव का किया हुआ है, दैट्स वाई आईसीजे का जुडिक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। दैट वाज द पाकिस्तान अपना जो भी है लॉजिक, फाइन। एंड फाइनली ये केस क्या होता है, इंडिया के फेवर में भी आ गया है। सो लेट अस ट्राई टू डू कि क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। सो बड़ी बड़ी बातें तो हैं कहने के लिए, लेकिन व्हाट आई फील पर्सनली फील कि इनका वही हर्ष होगा जो किसका हुआ, जो मैंने नाम लिया था, क्या नाम था उसका, सरबजीत, फाइन। सो कुछ भी नहीं होगा, दिस केस विल बी डिफर्ड इन द पाकिस्तान, और फाइनली क्या होगा, कुलभूषण जाधव को मार पीट के मार दिया जाएगा। दैट आई पर्सनली फील, वेरी सॉरी टू से, बट पाकिस्तान के जेल में ही है, फाइन। सो वी कैन डू n numbers of the things, including we can attack if he's a agent of India or he's a asset of the India basically, fine. So we can attack that jail and can release him. we बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, फाइन, बट इससे कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। पहली बात तो हमारी कहीं जाए स्पेशल फोर्सेज ही जा सकती है वहाँ पे, स्पेशल फोर्सेज जाएगी तो कुछ ना कुछ हम लोग ले जाए हेलीकॉप्टर या कहीं ना कहीं करके जाएंगे, फाइन। प्लस अटैक करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत कैजुअलिटीज होंगी, बट वी डोंट ऑल्सो वी डोंट हैड द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कि किस सेल में कहाँ पे है कुलभूषण जाधव। सो इट्स वेरी हार्ड टू क्या कहते हैं आइडेंटिफाई एज वेल हिम, फाइन। दूसरा, कुलभूषण जाधव को फोर्स वीडियो बनाया गया है इनके ऊपर, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आई एम इंडियन रॉ एजेंट। इनके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली मारा पीटा होगा, और वीडियोस क्योंकि उनमें इसकी जो वीडियो रिलीज हुई थी उसमें कम से कम 800 से 900 कट्स थे। इतने कट्स का एक ही मतलब है कि वीडियो हैविली एडिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूँ, वीडियो चल रही है, यदि इसको अच्छे से रिलीज करेंगे तो मैं जितने टाइम फंबल किया मैंने, या फिर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, या मैं कहीं पे कुछ हुआ है तो उसको कट करके देना पड़ेगा, तभी प्रोसेस जाएगी। बट इट इज गोइंग लाइव, तो इसमें कुछ इशू नहीं है। तो दैट वीडियो वाज नॉट लाइव, इट वाज एडिटेड, हैविली एडिटेड वीडियो। तो इट इज कंसीडर्ड दैट कुलभूषण जाधव को अंडर द प्रेशर पाकिस्तान अथॉरिटीज ने स्टेटमेंट दिलवाया था, फाइन। सो उन्होंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान का मैं रॉ का एजेंट हूँ और मुझे ये ऑपरेशन करने के लिए गया था, और ये इसको बेसिस बना रहे हैं कि ही शुड बी गिवन द क्या कहते हैं डेथ सेंटेंस। और पाकिस्तान ये क्लेम करती है कि चूंकि ये एक्सेप्ट कर लिया है, उसको कुलभूषण जाधव को ये कहा होगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट दो, हम तुमको नहीं मारेंगे, फाइन। उसको ये गुट्टी पिला दी गई, और पूरे वर्ल्ड को गुट्टी पिलाने के लिए उन्होंने एडिटेड वीडियो का पार्ट जारी कर दिया। एंड ही इज सीन स्माइलिंग। अब कोई बंदा है वो क्यों स्माइल करेगा पाकिस्तान के जरिए, हंस रहा है, बात कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये वीडियो एडिटेड है और काफ़ी इसमें डॉक्टर्ड वीडियो है बेसिकली, इंडिया ये मानती है, फाइन। सो फाइनली यही होगा व्हाट आई फील, ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ द ऑप्शन। फर्स्ट इज अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट आई डोंट थिंक। दूसरा, वी कैन डू कोवर्ट ऑपरेशन एज वेल। हम अपने कुछ एजेंट्स को उस जेल में भेज सकते हैं जहाँ पे कुलभूषण जाधव है, और उसी एजेंट के थ्रू हम लोग रिलीज भी करा सकते हैं। दैट वी हैव डन इन द पास्ट एज वेल, फाइन। सो हमारे बहुत सारे एयर फोर्सेस के लोग हैं जो 1962 में या 71 में पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए थे, वो भाग के आ गए थे। इट कैन बी डन। पाकिस्तान में उतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी भी नहीं है, फाइन। सो इट कैन बी डन, इससे लॉस कम होगा। तीसरा यही होगा कि आईसीजे में हम लोग इसको इंस्टॉल करके रखें, एंड दैट वी कैन डू, वी आर डूइंग एज वेल। अभी तक डिफर्ड है, लेकिन लार्जली यही होगा कि द लाइफ ऑफ कुलभूषण जाधव इज इन डेंजर, दैट वी ऑल नो। इट्स पर्टिनेंट दैट ही विल मेट द सेम फेट। इसको यदि रिलीज करने के भी ऑर्डर आ गए, इंडिया को मिलने की वजह से सरबजीत का हुआ था, ही वॉज रिलीज, फाइन। अपने मूवीज तो मैंने नहीं देखी, बट आई नो द स्टोरी। सो ऑफिशियली वॉज रिलीज, बस ही वॉज क्या, मार दिया गया। सो इनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ाई करवा के इसको मार देंगे, बिकॉज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इशू हो जाएगी। सो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है कुलभूषण जाधव का। बार बार वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो उसकी गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रेशर में, बट दे कांट डू इट बिकॉज उनको इंटरनेशनल रिलेशंस भी रखने हैं, प्लस वियना कन्वेंशन साइन कर रखा है, प्लस आईसीजे का प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर इंडिया भी कुछ ना कुछ करते रहेगी पीछे से, फाइन। दैट्स वाई दे आर नॉट डूइंग दिस केस, एंड दैट्स वाई कि लार्जली कुछ लग नहीं रहा है कि इसका कुछ रिजल्ट आएगा। बेस्ट इंडिया के लिए यही होगा जितने दिन तक डिफर करा सकें इसको, जितने दिन तक की लाइफ कुलभूषण जाधव की सेफ रहे, दैट इंडिया कैन डू, एंड दैट वी आर डूइंग, एंड वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग एज वेल, फाइन। सो दैट्स अपॉन द
मोस्ट इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, एंड दैट्स ऑल. हमारे सारे इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए. फाइन. सो 6 घंटे का ऑलमोस्ट हो गया. इतना ही होता है, 8 घंटे का होता है. थोड़ा सा बचा हुआ, दैट इज द वे फॉरवर्ड, दैट विल डिस्कस टुमारो. फाइन. ठीक है. हेलो सर.